नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले हमने वरुण सूक्त का विधिवत अध्ययन किया था। वरुण सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसमें कुल 21 मंत्र है। हमने 21 मंत्रों का 21 वीडियो में विस्तार से अध्ययन किया था, लेकिन 21 वीडियो सभी पाठकों तक, सभी अध्येताओं तक शायद ही पहुंच पाए। इसीलिए हमने आप सभी की सुविधा के लिए इस सूक्त को एक वीडियो में उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस एक वीडियो में मात्र 2 घंटे में आप सायण भाष्य सहित विस्तार से वरुण सूक्त के एक एक शब्द को समझ सकते हैं। इसी तरह सूक्त का परिचय। सूक्त वरुण सूक्तम। वेद ऋग्वेद। देवता वरुण। ऋषि सुनहसेप, वही सुनहसेप हैं जिनकी आख्यान हमें हरिश्चंद्र उपाख्यान में पढ़ने मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का सूक्त है। सूक्त का क्रम 25 है। इसमें छंद गायत्री छंद है। गायत्री छंद जो 24 अक्षरों वाला होता है, जिसमें 3 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होते हैं। अग्नि सूक्त भी इसी छंद का मंत्र था। इसमें कुल मंत्र 21 है। इन 21 मंत्रों को हम 21 वीडियो में पढ़ेंगे, एक एक करके सायण भाष्य के अनुसार। तो आप अभी इस चैनल से जुड़ जाइए और धैर्य के साथ एक एक वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए अब हम वरुण सूक्त के प्रथम मंत्र को देखने वाले हैं। वरुण सूक्त का प्रथम मंत्र। यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनीमसि द्यवि यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनीमसि द्यवि। अब इस मंत्र को समझने के लिए इसके अन्वय को समझना होगा। अन्वय क्या है? वरुण देव, वरुण देव यथा विसः, वरुण देव यथा विसः ते व्रतम यच्चितिः द्यवि प्रमिनीमसि। क्या है? वरुण देव यथा विसः ते व्रतम यच्चितिः द्यवि प्रमिनीमसि। तो यहाँ पे हम एक एक शब्द को सायण जी के अनुसार समझेंगे और मंत्र के अर्थ को भी समझेंगे। कैसे सायण जी ने समझाया है अपनी सायण भाष्य में, क्योंकि यूजीसी नेट में जो है सायण भाष्य लगा हुआ है, तो हमें सायण भाष्य ही पढ़ना है। और संभवतः सभी विद्यालय में भी सायण भाष्य को ही पढ़ा जाता है। तो आप सायण भाष्य के अनुसार अब इस मंत्र को समझेंगे, आप और हम दोनों मिलके समझेंगे। तो चलिए, वरुण देव के बारे में क्या कहा जा रहा है इस मंत्र में। इस मंत्र के देवता वरुण हैं, ऋषि सुनहसेप हैं, छंद गायत्री है। और अब इसके भावार्थ को समझेंगे। तो आप इस अन्वय को, इस मंत्र को देखेंगे तो ये कुछ आधा अधूरा सा लगता है, लेकिन इसके तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए सायण जी ने बहुत कुछ अध्याहार करके जोड़ा है, और तब जाके हमें ये मंत्र समझ में आता है। अभी फिलहाल के लिए आप अन्वय से अर्थ समझिए। क्या कहा जा रहा है? वरुण देव, यानी कि वरुण देवता को संबोधन करके कहा जा रहा है। वरुण देव यथा, जिस प्रकार, विषह का अर्थात प्रजा, जिस प्रकार प्रजा, ते व्रतम, तुम्हारे व्रत को, तुम्हारे कौन से व्रत को, यच्चित, तुम्हारे जो कुछ भी व्रत हैं उनको, द्यवि प्रतिदिन, प्रमिनीमसि, प्रतिदिन प्रमाद उल्लंघन करते हैं, प्रमाद से उल्लंघन करते हैं। तो इतने शब्द से सिर्फ इतनी ही बात समझ में आती है। क्या कहा जा रहा है? वरुण देवता प्रजाजन प्रतिदिन तुम्हारे व्रत का उल्लंघन करते हैं, हम भी उसी तरह उल्लंघन कर रहे हैं, हम भी उसी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। हमारे प्रमाद को तुम निराकरण करके हमें उचित नियमों का ज्ञान दो और उचित नियमों, उचित कर्तव्य को पालन करने के लिए नियोजित करो। इस मंत्र का तात्पर्य इतना ही है। सायण जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए हम समझेंगे सायण जी के शब्दों में। तो सायण ने कहा सबसे पहले, जो मंत्र में कहा गया सबसे पहले, वरुण देव। वरुण देव अर्थात हे वरुण देव, हे वरुण देव। यथा, यथा से तात्पर्य है सादृश्य। यथा अर्थात क्या? सादृश्य, वत, प्रकार, उसी तरह,
तो किस तरह, यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार, उसी तरह, जिस तरह, जो यथा को कहते हैं तो सादृश्य। हे वरुण देव, जिस प्रकार, यहाँ सायण जी ने जिस प्रकार अर्थात किस प्रकार, किसकी तरह, लोके, यथा लोके, सायण जी ने अध्ययन किया है, जिस प्रकार लोक में, जिस प्रकार संसार में, जिस प्रकार हमारे इस जगत में, हमारे इस जगत में, इस जगत की, इस जगत से सादृश्य दिखाकर जो है स्तुति की जा रही है। हे वरुण देव, यथा लोके, हे वरुण देवता, जिस प्रकार इस लोक में, आप सायण भाष्य में देखेंगे यही लिखा है, यथा लोके, तो जिस प्रकार इस लोक में क्या होता है, जिस प्रकार इस लोक में क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो जिस प्रकार इस लोक में विषह यानी प्रजाजन, विषह यानी प्रजा, राजा की प्रजा, जिस प्रकार विषह प्रजाजन इस लोक में राजा के प्रजा कदाचित प्रमादं कृतवन्तः, कदाचित प्रमादं कृतवन्ति तथा वयमपि, यथा लोके, जिस प्रकार इस लोक में विषह राजा के प्रजाजन राजा के द्वारा बनाए हुए नीति नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं, उसी तरह हम भी तुम्हारे नीति नियमों का उल्लंघन करते हैं। तुम्हारे अर्थात वरुण देवता के, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वरुण देवता नैतिक स्तर के देवता हैं, नीति नियमों से संपर्क है उनका, नीति नियम इनसे संबंध है, इनके नियम काफी दृढ़ हैं, इसीलिए ये धृत व्रत है। तो वरुण के नीति नियम को, वरुण के कर्तव्यों को, वरुण के कर्म, वरुण के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को, वरुण के लिए उचित कर्मों को जो है हम मर्त्य लोक के प्राणी, हम वरुण के प्रजाजन भी प्रमादवश उल्लंघन करते हैं, जिस प्रकार लोक में राजा के प्रजा उसके नीति नियमों का उल्लंघन करते हैं। जिस प्रकार कदाचित प्रमाद कुर्वन्ति, जिस प्रकार लोक में प्रजाजन प्रमादवश नियमों का उल्लंघन करते हैं, राजा के द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करते हैं, तथा वयमपि, उसी तरह हम भी क्या करते हैं न, हम भी ते तव संबंधी, हम भी क्या करते, ते यानी तुमसे संपृक्त, यच्चिथि यदेव किंचित, जो कुछ भी, सायण जी ने जो अर्थ लिखा है ये यहाँ पे शब्दों के पश्चात उसी अर्थ को हमने भी लिख दिया है। तो यच्चिदहि यदेव किंचित, जो कुछ भी, क्या, व्रतम कर्म, व्रत का अर्थ क्या है, कर्म, तो विषह प्रजाजन जिस कदाचित प्रमाद कुर्वन्ति, कभी कभी प्रमाद बस जो राजा के बनाए हुए नियम का उल्लंघन करते हैं, तथा वयमपि, उसी तरह हम भी, ते तव संबंधी, तुमसे संपृक्त, यच्चिदहि यदेव किंचित, जो कुछ भी, व्रतम कर्म है, द्यवि द्यवि का क्या अर्थ है, द्यवि यानी प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, द्यवि दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, प्रमिनीमसी, प्रमादेन हिंसितवन्तः, यानी प्रमादवश उल्लंघन करते रहते हैं। ठीक है, प्रमादवश उल्लंघन करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे विषह यानी प्रजाजन कभी कभी प्रमाद करके राजा के नियम का उल्लंघन करते रहते हैं, उसी तरह हम भी ते तव संबंधी, तुमसे जो संपृक्त, यच्चित ही यदेव किंचित, जो कुछ भी, व्रतम कर्म है, द्यवि प्रतिदिन, हम उन तुम्हारे द्वारा निर्धारित नियमों का, उन वरुण देव के द्वारा निर्धारित व्रतों का, कर्मों का प्रमादवश उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पे सायण जी ने अध्ययन किया कि मंत्र में ऋषि स्तुति कर रहा है कि तदपि व्रतम प्रमाद परिहारेण सांगम कुरु। तो सायण जी कहते हैं कि इस मंत्र का तात्पर्य है कि ऋषि कह रहा है कि हम भी उन्हीं प्रजाओं की भांति तुम्हारे नियमों का तुम्हारे व्रतों का कभी कभी उल्लंघन करते हैं, जैसे हमारे लोक में राजा के प्रजा कभी कभी राजा के नियम का प्रमादवश उल्लंघन करते हैं, हम भी उसी तरह करते हैं। तो हे वरुण देवता, तुम दयालु बनो और उन व्रत का जो प्रमाद है, भूल है, उसको क्षमा करो, उसको परिहार करो और हमें अपने उचित कर्मों में नियुक्त करो। ठीक है, उचित कर्मों में हमें नियुक्त करो, तुम्हारे द्वारा निर्धारित उचित कर्मों में हमें संयुक्त करो, नियुक्त करो, हमें उचित मार्ग दिखाओ और हमारे प्रमादों को क्षमा करो। तो इस प्रकार इस मंत्र का कुल मिलाकर पूरा तात्पर्य यह है कि हे वरुण देव,
हम तुम्हारा प्रमादवश कभी कभी तुम्हारे व्रतों का उल्लंघन करते हैं, तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन प्रमाद को, उन भूल को परिहार करके तुम हमें उचित मार्ग में संयुक्त करो। यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है प्रमिनिमसी। प्रमिनिमसी में प्र उपसर्ग है, उपसर्ग जो हमने मंत्र में देखा है प्रदेव वरुण व्रतम, यानी कि उपसर्ग दूर में यूज हुआ है, दूर में इस्तेमाल किया गया है। मिनिमसी कहीं और है और प्र कहीं है। वेद का ये नियम है, छंदेसी छंदसी परेपी और व्यवहितश्च, वैदिक व्याकरण के लिए ये सूत्र है, यानी कि उपसर्ग दूर में भी व्यवहृत हो सकते हैं, क्रिया से दूर में प्रयुक्त हो सकते हैं, व्यवधान में भी प्रयुक्त हो सकते हैं उपसर्ग। तो प्रमिनिमसी को हम अन्वय के द्वारा जोड़ते हैं और प्रमिनिमसी का अर्थ क्या होता है? प्रमादेन हिंसितवंत, प्रमादेन हिंसितवंत। प्रमिनिमसी में मी हिंसायम धातु है, इसका वैदिक रूप जो है मिनिमो बनेगा, मिनिमो बनेगा। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, मानसम हो गया है, क्षमा कीजिएगा, हम इसको सुधार देंगे। तो मिनिमो बनेगा वैदिक रूप, इसका मिनिमसी है, इदंतो मसी से मसी बन जाता है, तो मिनिमसी वैदिक रूप है और लौकिक रूप इसका मिनिमो बनेगा। यानी कि तो और इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि विसह का अर्थ प्रजा है, और इसके अलावा और एक बात है द्यवी, द्यवी जो दिवसवाचक द्यो शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है। दिवसवाचक द्यो शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है, जिसका 2 बार प्रयोग करके द्यवी देवी यानी दिन प्रतिदिन किया गया है। तो अब इस मंत्र को समझने के लिए आपको ये चीज याद रखना है कि वरुण देवता काफी कठोर है। तो क्या है? मानो बधाय हतनबे जृणानस्य रीरध मा हृणानस्य मन्यवे, मानो बधाय हतनबे जृणानस्य रीरध मा हृणानस्य मन्यवे। इसका अन्वय देखते हैं, अन्वय के साथ ही हम सायण भाष्य को जोड़कर समझेंगे। तो अन्वय क्या है? अन्वय है हे वरुण जृणानस्य हतनवे वधाय नः मा रीरध हृणानस्य मन्यवे नः मा रीरध। हे वरुण जृणानस्य हतनवे वधाय नः मा रीरध जृणानस्य मन्यवे नः मा रीरध। अब हम इन सभी शब्दों को सायण जी के अनुसार समझेंगे। सायण जी इनका क्या अर्थ करते हैं, देखिए। सायण जी अर्थ करते हैं हे वरुण, अर्थात हे वरुण देव, वरुण देव को बुलाकर स्तुति की जा रही है। हे वरुण जृणानस्य, यानी कि अनादर करने वाले प्रजा का, अनादर करने वाले पुरुष या अनादर करने वाले प्राणी का, हतनबे हंतुहु, हे वरुण देव तुम अनादर करने वाले प्राणी की हत्या करने के लिए हो, अनादर करने वाले, अपमान करने वाले प्राणी का हनन करने के लिए हो। हे वरुण देव तुम अनादर अपमान करने वाले, तुम्हारे नियमों का, व्रतों का उल्लंघन करने वाले प्राणी का हनन करने वाले हो। हतनबे हनन करने के लिए हो, तो हनन करने के लिए हो। फिर क्या है? वधाय, वधाय पापी हननशीलस्य तव संबंधिन तत्कर्तृकाय वधाय। इसका अर्थ सायण जी ऐसा लिखते हैं, क्या? पापी हननशीलस्य तव संबंधिने तत्कर्तृकाय वधाय। वधाय का क्या अर्थ है? तत्कर्तृकाय वधाय, यानी कि पापी हननशीलस्य। पापी हननशील वाले कौन है? वरुण देवता। हे वरुण देव तुम पापी हननशील हो, तुमसे संपृक्त, तुम्हारे द्वारा जो किया गया वध है, उस वध के लिए। हे वरुण देवता तुम पापी हनन स्वभाव वाले हो, पापियों का हनन करते हो, अनादर करने वालों का हनन करते हो, अनादर करने वालों के हनन करने के लिए हो, इसीलिए तुम पापी हनन स्वभाव वाले हो और तुम्हारे द्वारा किए जाने वाला वध के लिए नह अस्मान हम सबको मा रीरध,
मत, मा मतलब क्या, मत, री रध मतलब संसिद्ध मत करो, हम सबको अपने वध के लिए विषयभूत मत करो, हम सबको अपने वध का विषय मत बनाओ, क्योंकि हम भी पापी हैं। पिछले मंत्र में हमने देखा है, द्यवि प्रतिदिन हम तुम्हारे नीति नियमों का उल्लंघन करते हैं, प्रमादवश तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। तुम हमारे प्रमाद को परिहार करके हमें उचित मार्ग में नियोजित करो, लेकिन तुम कठोर होकर हमें अपने जो वध का विषय मत बनाओ, क्योंकि तुम पापियों के वध के लिए हो। जो तुम्हारे द्वारा पापियों का वध किया जाता है, उस वध का विषय हमें मत बनाओ हे वरुण देव। उसके बाद में मंत्र का दूसरा पर्याय ये कहता है कि हृणानस्य, हृणानस्य अर्थात हृणीयमानस्य क्रुद्धस्य तब अर्थात वरुण देवस्य। हे वरुण देव, तुम क्रोधी स्वभाव वाले हो। हृणानस्य अर्थात हृणीयमानस्य क्रुद्धस्य। हे वरुण देव, तुम्हारा स्वभाव क्रोधी स्वभाव है। हे क्रोधी वरुण देव, तुम्हारे क्रोध का, है ना, तुम्हारे क्रोधी स्वभाव का, जो तुम क्रुद्ध हो, तुम्हारे क्रोध का, क्रोधी स्वभाव का मन्यवे, तुम्हारे जो क्रोधी स्वभाव में जो क्रोध है, उस क्रोध के लिए न माँ, हम सबको नहीं, री रध सिद्धांत संसिद्धान विषयीभूतान, हम सबको संसिद्ध मत करो, हम सबको अपने क्रोध का विषयीभूत मत करो। अब पूर्ण रूप से इस मंत्र का अर्थ देखिए। हे वरुण देव, जीर्णानस्य अनादर करने वाले के हतनबे, तुम हत्या करने के लिए हो। हे वरुण देवता, तुम अनादर करने वाले के, अपने नियम को उल्लंघन करने वाले के, तुम्हारा जो अपमान करता है उसके हत्या करने के लिए हो, उसी हत्या के लिए बद्धाय। जैसे कि तुम पापी हननशील स्वभाव वाले हो, पापियों का हनन करना ही तुम्हारा स्वभाव है, इसीलिए तुम्हारे द्वारा त्वत्कर्तृकाय, तुम्हारे द्वारा जो किया गया ये वध है, इस वध का न हमको मारिरध, हमको विषयभूत मत बनाओ। हम इस वध के लिए हम पापियों को संसिद्ध मत करो, हम पापियों को इस वध का विषय मत बनाओ, क्योंकि हम पिछले मंत्र में देखे हैं कि ऋषि कहते हैं कि हम प्रमादवश प्रतिदिन तुम्हारे नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हम भी पापी हुए। तो तुम पापियों का हनन करते हो, अनादर करने वालों का हनन करते हो, इसीलिए हमारा हनन मत करो, हमें अपने वध का विषय मत बनाओ, हमें अपने वध के लिए संसिद्ध ना करो। हृणानस्य, तुम क्रोधी हो, इसीलिए हृणानस्य क्रोधी, तुम अपने मन्यवे क्रोध के लिए न माँ, हम सबको नहीं, री रधा संसिद्ध मत करो, हम सबको अपने क्रोध का विषयीभूत मत करो, हम सबको अपने क्रोध का विषय मत करो, हम पर दया करो। वी मृणी कायते मनो रथिरस्वम न संदितम गिरवीर वरुण सीमई। वी ये उपसर्ग है, इसको हम जोड़ेंगे सी मही के साथ, यानी विसी मही। तो हम जानते हैं वेद का ये नियम है, छंदसी परे अपि व्यवहितश्च, यानी वेद में उपसर्ग जो है बाद में भी प्रयोग हो सकता है और क्रिया से व्यवधान रहने पर भी प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पे व्यवधान रहकर प्रयोग किया गया है। बी सी मही पूरे लास्ट में है और बी पूरा फास्ट में है, तो विसी मही। अब इसे सबसे पहले जोड़ लीजिएगा। तो फिर उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है शब्द है, जैसे कि मृणी काय, ठीक है, इन सबको हम समझेंगे। मृणिकाय और उसके बाद में गिरवी और विसी मही, ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द है। ये पूछ लेंगे कि सायण भाष्य में इनका अर्थ क्या किया गया है। आजकल इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि सायण ने विसी मही का अर्थ क्या किया है, सायण ने मृणिकाय का अर्थ क्या किया है। तो चलिए हम देखते हैं। मंत्र को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले अन्वय को समझ लेना चाहिए। तो अन्वय क्या है, अन्वय देखिए, अन्वय इस प्रकार है, वरुण रथी संदितम अश्वम न ते मनः मृणिकाय गिरवी विसीमहि। वरुण रथी संदितम अश्वम न ते मनः मृणिकाय गिरवी विसीमहि। दोस्तों ये वैदिक भाषा है, आप सभी को समझ में नहीं आता होगा। अब सायण जी ने इसका जिस तरह से अर्थ किया है, लौकिक भाषा में हमें जिस तरह से समझाया है, हम सायण भाष्य के अनुसार अब इसको समझेंगे।
तो ये है सायण भाष्य के अनुसार। अब देखते हैं, आइए सायण भाष्य के अनुसार में। तो सायण भाष्य और आप अन्वय और सायण भाष्य को मिलाते चलिएगा। अन्वय और सायण भाष्य में क्या क्या कहा गया है। जैसे देखो, अन्वय में हमने दे लिखा वरुण रथी संदितम अश्वम न ते मन मृळिकाय गिरवी विसीमयी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है वरुण। क्या है? वरुण। तो ये भी देखिए वरुण, वरुण का अर्थ सायण ने क्या किया? हे वरुणा, हे वरुणा। फिर रथी, रथी का अर्थ क्या किया सायण ने? रथ का स्वामी, रथ स्वामी। हाँ, रथ का स्वामी। और ये शब्द इंपोर्टेंट है, रथ शब्द से मतु पर्थ में वैदिक ई प्रत्यय है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है अश्वम। अश्वम, अश्वम अर्थात क्या है? अश्वम अर्थात घोड़ा। ठीक है, जो घोड़ा, रथ को कौन खींचते हैं? घोड़े खींचते हैं। तो रथ में जोते जाने वाले घोड़ों के विषय में कहा जा रहा है। तो अश्व का अर्थात घोड़ा। ठीक है, अश्व का अर्थात घोड़ा। उसके बाद में अश्व कैसे हैं? संदितम। संदितम अर्थात सम्यक खंडितम दूरगमनेन सरांतम। सम्यक खंडितम अर्थात अच्छी तरह से जो थक जाते हैं, सम्यक रूप से जो थक जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि दूर गमन के द्वारा वो लोग थक जाते हैं। कौन? वे अश्व थक जाते हैं। ये भी एक निपात है। यह निपात उपमा अर्थ में यहाँ प्रयुक्त है। यदि आपने यास्क का निरुक्त पढ़ा होगा तो आप निरुक्त में देखेंगे कि कहा गया है न अगर बाद में प्रयोग हो तो वो उपमा अर्थ में होता है, और न का अगर पूर्व में प्रयोग हो तो वो निषेध अर्थ में होता है। दुर्मदशा न सुरायम, यहाँ पे न बाद में प्रयोग है तो न उपमा अर्थ में है। और नैन्द्रम ऐसा करके कुछ है, उसमें जो न है पहले प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे न निषेध अर्थ में है। तो उपमा अर्थ में यहाँ पे अश्वम न, यहाँ पे क्या है? अश्वम न, यानी कि अश्व की तरह, घोड़े की तरह। हाँ, यथा स्वामी, यथा रथ स्वामी, जिस प्रकार रथ का स्वामी, श्रांतम अश्वम, थके हुए अश्व को घास प्रदान आदिना, घास प्रदान आदि के द्वारा प्रसादयति, प्रसन्न करता है, तद्वत् उसी तरह हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ का स्वामी अश्व को, थके हुए अश्व को, दूर गमन से थके हुए अश्वों को घास आदि प्रदान करके उनकी थकान को दूर करता है, उनको प्रसन्न करता है, उसी तरह ते मनः, ते मन अर्थात तव मनः, तुम्हारे मन को, गिरवी, गिरवी अर्थात स्तुति भी, स्तुति के द्वारा, तुम्हारी प्रशंसा के द्वारा, तुम्हारी स्तुति के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा, ये जो वरुण सूक्त में 21 मंत्र हैं, इन 21 मंत्रों के द्वारा विसीमहि, विशेषण बध्निमः प्रसादयमः, विसीमहि अर्थात विशेष रूप से, बध्निमः हम विशेष रूप से बांध रहे हैं, यानी कि विशेष रूप से तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम इन मंत्रों को पढ़ रहे हैं, इन मंत्रों में तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। किस तरह? वहाँ पे दृष्टांत है अश्व का, जैसे रथ का स्वामी, जैसे रथ का स्वामी थके हुए श्रांतम अश्वम को घास प्रदान आदिना, घास प्रदान आदि के द्वारा प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हे वरुण, हम तुम्हारे मन को स्तुति के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। दोस्तों थोड़ा गौर कीजिए, इस नोट में मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को छोड़ दिया है, जो हम मंत्र में पहले ही पढ़ते हैं, बी मृळिकाय। मृळिकाय अर्थात अस्मत् सुखाय, अस्मत् सुखाय अर्थात हमारी सुख शांति के लिए, हमारे सुख के लिए। अब जो इतना सारा ऊपर प्रार्थना की जा रही है वरुण देवता से, वरुण देवता की जो स्तुति की जा रही है कि हम जैसे रथ का स्वामी अपने घोड़े को प्रसन्न करता है घास आदि देकर, हम तुमको स्तुति के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। अब ये प्रसन्न क्यों कर रहे हैं? अपनी सुख शांति के लिए। कहीं वरुण देव क्रोधी, वरुण देव क्रोध से इनकी सुख शांति को नष्ट ना कर दे, इसी भय से वरुण देवता को प्रसन्न किया जा रहा है। तो अस्मत् सुखाय मृळिकाय का अर्थ है, इसे याद रखिएगा। मैं आगे इसे नोट में जोड़ दूंगी, छूट गया है। तो आइए पूरे मंत्र के अर्थ को सामान्य रूप से एक बार समझ लेते हैं पूरी तरह से। तो पूरी तरह से मंत्र क्या कहता है, देखिए मंत्र कहता है वी मृळिकाय ते मनो रथिरस्वन संदितम गिरवीर वरुण सीमहि। तो इसका अन्वय हो गया वरुण रथी
संदितम अश्वं न ते मनः मृळिकाय गिरवी विसीमहि। वरुण, हे वरुण देवता, रथी, जिस प्रकार रथ का स्वामी, संदितम सम्यक खंडितम दूरगमनेन शांतम, जो थके हुए अश्व का, दूरगमन से थके हुए अश्व को, अश्वम थके हुए अश्व को जिस प्रकार से, नौ मतलब जिस प्रकार से है ना, जिस प्रकार से प्रसन्न करता है, घास आदि प्रदान करके जिस प्रकार से प्रसन्न करता है, उसकी थकान को दूर करता है, ते मनः, तुम्हारे मन को हम भी क्या करते हैं, मृळिकाय अस्मत् सुखाय, हमारी सुख के लिए, हमारी शांति के लिए, अस्मत् सुखाय यानी हमारे सुख शांति के लिए हम तुम्हारे मन को प्रसन्न कर रहे हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार रथ का स्वामी थके हुए अश्व को घास आदि प्रदान करके प्रसन्न करता है, हम उसी प्रकार तुम्हारे मन को प्रसन्न कर रहे हैं। स्वामी घास आदि से प्रसन्न करता है और हम तुम्हारे मन को अच्छी अच्छी स्तुतियों के द्वारा विशेष रूप से बांधते हैं, विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं। तो चतुर्थ मंत्र ये है, पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसतिरुपा। पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टये वयो न वसतिरुपा। तो मंत्र क्या कह रहा है, पराहि में विमन्यवः पतन्ति वस्यष्टये वयो न वसति रूपा। इसको अच्छे से समझना है तो अन्वय करके समझेंगे। यहाँ पे वरुण देव को संबोधन करके बोला जा रहा है कि हे वरुण, में विमन्यवः वस्यः इष्टये परा पतन्ति ही वयः न वसति रूपा। क्या कहा जा रहा है, हे वरुण, मे विमन्यवः वस्यष्टये परा पतन्ति ही वय न वसति रूपा। अब इन सभी शब्दों का अर्थ हम सायण भाष्य के अनुसार समझेंगे। सायण ने इनका अर्थ क्या किया है, शब्दों के अर्थ को समझ लेंगे तो मंत्रार्थ भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे परा ये उपसर्ग है, और उपसर्ग हम पिछली वीडियो में भी बोले थे कि वेद में नियम है उपसर्ग क्रिया से व्यवधान रहने पर भी व्यवहृत हो सकते हैं। तो यहाँ पे परा उपसर्ग का योग पतंती इस क्रिया के साथ योग होगा। तो परा पतंती, पहले आप इसे जोड़ लीजिए, फिर परा पतंती जोड़ लिया, फिर हम इसके जो अर्थ हैं उसको हम समझेंगे। इन सभी शब्दों का अर्थ सायण जी ने जिस तरह से किया है हम उस तरह से अब समझेंगे। सायण कैसे समझाते हैं इस मंत्र को, आइए देखते हैं। हे वरुण, हे वरुण देवता, में अर्थात मम, में अर्थात मम, मम से तात्पर्य किसका है, सुनहसेब जी का। मंत्र के जो दृष्टा ऋषि हैं उनको समझना चाहिए, वे बोल रहे हैं मंत्र में। तो हे वरुण, में मम अर्थात सुनहसेपस्य यानी सुनहसेब की, विमन्यवः, विमन्यव का क्या अर्थ है, महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। विमन्यव का अर्थ क्रोध रहिता बुद्धयः, मेरी क्रोध रहित बुद्धियां। सुनहसेब जी की क्रोध रहित बुद्धियां, सुनहसेब जी की क्रोध रहित बुद्धियां क्या कर रही हैं, कैसी हैं न, वस्य इष्टये वसीयस्यः अतिशयेन वसुमतो जीवनस्य प्राप्तये। सुनहसेब जी की क्रोध रहित बुद्धियां वस्यष्टय अर्थात वसीयस्य अतिशय वसुमतो जीवनस्य यानी कि धन से, अतिशय धन से युक्त जीवन को प्राप्त करने की कामना से क्या कर रही है, परापतंती, परापतंती। हे वरुण देवता, सुनहसेब जी बोल रहे हैं, हे वरुण देवता, मेरी क्रोध रहित बुद्धियां अतिशय धन से युक्त जीवन को प्राप्त करने के लिए परापतंती। परापतंती का अर्थ सायण जी ने क्या किया, परांगमुखः पुनरावृत्ति रहिता प्रसरंती। परांगमुख होकर वरुण देव तुम्हारी तरफ परांगमुख होकर, अनावृत होकर जा रही हैं, तुम्हारी तरफ पहुंच रही हैं। मेरी ये क्रोध रहित बुद्धियां वरुण देव, हे वरुण देव, तुम्हारी तरफ पहुंच रही हैं। किस तरह, परांगमुख होकर, अनावृत होकर पहुंच रही हैं। इसके लिए एक दृष्टांत भी दिए हैं। परापतंती, परांगमुख होकर, अनावृत होकर, ये विशेषण है, लेकिन एक दृष्टांत भी है
दृष्टांत क्या है? ही दृष्टांत अर्थ में प्रयुक्त है। अस्मिन अर्थे सर्वजन प्रसिद्धि माह परापतने दृष्टांत, यानी कि यहाँ पे एक दृष्टांत परापतन के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। किस तरह से जा रही है, किस तरह से गिर रही है, किस तरह से वरुण देव की ओर पहुंच रही है सुनासेब जी की बुद्धियां, उसके लिए ही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किस तरह से? वयो न, मित्रों न निपात है, ये वाद में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे हम समझेंगे कि ये उपमा अर्थ में है। यहाँ पे उपमा के द्वारा एक उदाहरण दिया जा रहा है। उदाहरण क्या है? वयो न, वयो अर्थात पक्षियां, पक्षियां की भांति, वयो अर्थात पक्षियां, पक्षियां की भांति। जिस तरह पंछियां दिन भर बाहर घूमते हैं और शाम में वापस अपनी निवास स्थान की ओर लौट आती हैं, उन्हीं पंछियों के भांति, उन्हीं पंछियों की भांति। वयो न, वसति अर्थात निवास स्थान, पक्षियों का जो घोंसला होता है, पंछियों का जो घोंसला होता है, उन घोंसलों की ओर पंछियां आती हैं। उप अर्थात समीप और, यानी कि उन घोंसलों की ओर, उन पंछियों की घोंसलों की ओर जिस तरह पंछियां वापस आ जाती हैं, उसी तरह तद्वत पतंती, उसी तरह मेरी बुद्धियां तुम्हारी तरफ जा रही हैं, तुम तक पहुंच रही हैं। अब वो बुद्धियां कैसी हैं? विमन्यव, क्रोध रहित बुद्धियां, विमन्यव, क्रोध रहित बुद्धियां। और वो क्या चाहती हैं? वश्यष्टे अतिशयेन वशुमतो जीवनस्य प्राप्ते, अतिशय धन से युक्त जीवन को प्राप्त करना चाहती हैं। इस तरह से सुनासेब जी की बुद्धियां वरुण देव की ओर जा रही हैं। इस मंत्र का अर्थ यही है। अब पूरे मंत्र के अर्थ को एक बार सरल रूप से देख लेते हैं। हे वरुण देवता, मैं यानी कि मेरी विमन्यवः क्रोध रहित बुद्धियां, जो कि वश्यष्टे अतिशय धन से युक्त जीवन को चाहती हुई, परापतंती तुम जा रही है, पहुंच रही है, तुम्हारी तरफ गिर रही है, अनावृत होकर, क्रोध से अनावृत होकर तुम्हारी तरफ गिर रही हैं। कैसे? उदाहरण है वयन, जिस तरह पक्षियां वसती ऊपर, जिस तरह पक्षियां अपनी घोंसलों की ओर शाम में वापस लौट आती हैं, मेरी क्रोध रहित बुद्धियां तुम्हारी तरफ उसी तरह पहुंच रही हैं, को क्रोध से रहित होकर, अनावृत होकर बारंबार तुम्हारी तरफ पहुंच रही हैं। तो या क्षत्रिय श्रियम नरमा वरुणम करामये मृळिकायुर चक्षुषम। तो दोस्तों आपको याद होगा मृळिकाय का अर्थ क्या है? अस्मत् सुखाय, हमारी सुख के लिए। तो हमारी सुख के लिए वरुणम आकरामहे, हमारी सुख के लिए हम वरुण को बुलाकर ले आए। अब वो वरुण कैसा है? वो वरुण क्षत्रश्रियम है, नरम है और रुरु चक्षुषम है। अब हम एक एक शब्द का अर्थ सायण भाष्य के अनुसार समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो पहला जो अन्वय है, आप अन्वय को देखिए। क्षत्रश्रियम ऊरुचक्षुषम नरम वरुणम मृळिकाय कदा आकरामहे। ठीक है, क्षत्रिय श्रियम ऊरुचक्षुषम नरम वरुणम मृळिकाय कदा आकरामहे। ठीक है, तो ये है अन्वय। अन्वय में ये इतने जो है क्षत्र श्रियम ऊरुचक्षुषम नरम, ये वरुण से पूर्व लगे हैं और ये वरुण के सारे विशेषण है। क्षत्रिय श्रियम वरुणम, ऊरुचक्षुषम वरुणम, नरम वरुणम, मृळिकाय अस्मत् सुखाय, हमारे सुख के लिए, कदा कब, आकरामहे हम बुलाकर उसे ले आएंगे। ठीक है, तो हम इसके अर्थ को अब सामान्य रूप से समझ चुके हैं, विशिष्ट रूप से समझेंगे। तो पहला क्या है? क्षत्रिय श्रियम, क्षत्रिय श्रियम जो वरुण का विशेषण है। क्षत्रिय श्रियम अर्थात वल सेविनम, वल सेविनम यानी कि जो वल का सेवक है, जो वल सेवी वरुण है, जिसके पास क्षत्रोचित गुण है, जो प्रभुत्व के गुण से समृद्ध है, ऐसे शासकीय गुण से सुशोभित वरुण देवता को। ठीक है, ऐसे शासकीय गुण से सुशोभित वरुण देवता को, वरुण देवता को। क्षत्रिय श्रियम कौन है? वरुण है। क्षत्रिय वरुण का एक नाम है, हमने पहले भाग में देखा था सामान्य अध्ययन में, तो आप सब देख सकते हैं। अब क्षत्रिय श्रियम अर्थात वल सेविनम, वल सेवी वरुण, शासकीय गुण से सुशोभित वरुण, ऐसे वरुण को। और कैसे वरुण को? ऊरुचक्षुषम, ऊरुचक्षुषम अर्थात वहुनाम दृष्टा। ठीक है, वहुनाम द्रष्टारम, ऊरुचक्षुषम अर्थात वहुनाम द्रष्टारम। ऊरुचक्षुषम कौन है? वरुण है। ऊरुचक्षुषम वरुणम अर्थात सभी को देखने वाले वरुण को, बहुत कुछ देख लेने वाले, बहुत ही दूर से बहुत कुछ देख लेने वाले
वरुण को, त्रिकालदर्शी वरुण को, वल से भी वरुण को, त्रिकालदर्शी वरुण को, और कैसे वरुण को, नरम, नरम अर्थात नेतारम, जो नेता है ऐसे वरुण को, और ऐसे वरुण को क्या कर रहे हैं, आकरामहे, आकरामहे का अर्थ क्या है, अस्मिन कर्माणि, आकरामहे का अर्थ है अस्मिन कर्माणि आगतम करवामः, यानी कि वल से भी वरुण को, बहुनाम दृष्टारम यानी कि बहुत कुछ देखने वाले वरुण को, नेता वरुण को हम बुला रहे हैं, बुलाकर ला रहे हैं, कहाँ को, अस्मिन कर्माणि, हमारे यज्ञ कर्म में हम वरुण को लाएंगे, हमारे यज्ञ कर्म में हम वरुण को लाएंगे। अब क्यों लाएंगे, मृणिकाय अस्मत् सुखाय, सुख के लिए, अपनी सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए हम क्षत्रिय श्री वाले वल सेवी वरुण को, बहुनाम दृष्टारम बहुत कुछ देखने वाले वरुण को, और नेता वरुण को अपने इस यज्ञ क्षेत्र में बुलाकर लाएंगे, कदा, कस्मिन काले, कदा अर्थात कस्मिन काले। तो सुना से ऋषि एक प्रकार से भावुक होकर बोल रहे हैं, हम कब उस वरुण देवता को, कब उस वरुण देवता को, वह वरुण देवता कैसा है, वो वरुण देवता क्षत्रिय श्रीयम है, वो वरुण देवता शासकीय गुण से सुशोभित है, वल से भी है, वो वरुण देवता कैसा है, उरुचक्षसम है, बहुनाम दृष्टारम है, बहुत कुछ देख लेने वाला है वो वरुण देवता। वो वरुण देवता कैसा है, नरम है, यानी नेता वरुण देवता, नेता वरुण देवता को हम मृणिकाय अस्मत् सुखाय, हमारी सुख के लिए, कदा कब, आकरामहे अस्मिन, हमारे इस यज्ञ क्षेत्र में, हमारे इस यज्ञ कर्म में कब बुलाकर ला पाएंगे, ऐसे भावुक होकर वरुण देवता की स्तुति कर रहे हैं। तो आज छठा मंत्र क्या कहता है, तदिसमानं मासते वेनन्ता न प्रयुच्छतः धृतव्रताय दासुसे, तदित्समानमासते वेनन्ता न प्रयुच्छत धृतव्रताय दासुसे। अब यहाँ पे देखिए, वेनन्ता अन्वय, वेनन्ता धृतव्रताय दासुसे समानम तदित आसते न प्रयुच्छत। वेनन्ता, वेनन्ता अर्थात काम्यमानो मित्रवर्णो इति शेषः, ऐसा सायण ने लिखा है। यानी कि मैंने मित्रों आपको पहले भाग में बोला था कि ऋग्वेद में मित्र और वरुण की स्तुति 13 सूक्तों में 23 सूक्तों में हुई है अलग से, और वरुण सूक्त में भी देखिए यहाँ मित्र का वर्णन आ गया। यहाँ पे सारे सूक्त वरुण को समर्पित है। यहाँ एक ही, शायद एक ही मंत्र है जो मित्र वरुण दोनों को एक साथ, जहाँ दोनों की स्तुति की जा रही है। तो यहाँ प्राधान्येन व्यपदेशः भवन्ति, यानी कि बहुल भाव से वरुण के सूक्त होने से यह वरुण सूक्त है, लेकिन यहाँ भी मित्र को वरुण के साथ स्तुति की जा रही है। वेनन्ता, वेनन्ता अर्थात काम्यमानो मित्र वरुणो, यानी कि कामना करते हुए मित्र और वरुण देवता। वेनन्ता, वेनन्ता ये द्विवचन है, वेनन्तो, लौकिक रूप इसका वेनन्तो होगा, वेनन्तो, लौकिक रूप वेनन्तो होगा, वेद में वेनन्ता हो गया। जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, यानी दो सुपर्णो ऐसा होगा, उसी तरह ये वेनन्ता हो गया है, ओ को आ हो गया है, वेनन्तो, वेनन्तो लौकिक रूप इसका क्या है, वेनन्तो, यानी मित्र वरुणो, मित्र और वरुण देवता क्या करते हैं, आसते, खाते हैं, मित्र और वरुण देवता खाते हैं। क्या खाते हैं, तदित, तदित अर्थात अस्माभिर्दत्तः, तद्दित अर्थात अस्माभिर्दत्तम तदेव हवि, हमारे द्वारा यज्ञ में दिए गए उस हवि को खाते हैं। मित्र और वरुण हमारे द्वारा दिए गए उस हवि को आसते, खाते हैं। कैसे खाते हैं, समानम, साधारण रूप से, समान रूप से दोनों खाते हैं, समान रूप से दोनों खाते हैं। किस लिए खाते हैं, धृतव्रताय दासुसे, धृतव्रताय अर्थात अनुष्ठित कर्मणे, यानी कि जो याग का अनुष्ठान करने वाला धृतव्रत यजमान है उसके लिए। यहाँ धृतव्रत का अर्थ यजमान को समझना चाहिए, वो यजमान जो व्रत का धारण करता है, जो याग का अनुष्ठान करता है, जो याग कर्म का अनुष्ठान करने वाले धृतव्रत यजमान के लिए। और दासुसे, दासुसे अर्थात हवीर दत्तवते यजमानाय, दासुसे शब्द अग्नि सूक्त में भी आया था, यदंगा
दासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यम मंगिरा। तो दासुषे का अर्थ क्या है? हवीर दत्तवते यजमानाय, व्रत को धारण करने वाले, कर्म का अनुष्ठान करने वाले के लिए तथा हवि प्रदान करने वाले के लिए, हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए वेनंता मित्र और वरुण समान रूप से आसते खाते हैं, सेवन करते हैं, भक्षण करते हैं। किसका भक्षण करते हैं? तदित का। तदित अर्थात हमारे द्वारा दी गई हवि का समान रूप से भक्षण करते हैं। न प्रयुच्छत, ऐसे याग के हवि को हमारे द्वारा किए गए याग, जो हवि प्रदान करने वाले यजमान हैं, जो वरुण के व्रत का धारण करने वाले यजमान हैं, ऐसे यजमान के द्वारा किए गए याग में जो हवि प्रदान किया जाता है, उस हवि को खाने में मित्र और वरुण न प्रयुच्छत, कभी प्रमाद नहीं करते हैं। यही इस मंत्र का साधारण अर्थ है। अब हम इसको विशेष रूप से समझते हैं, एक एक शब्द के साथ सायण जी ने किस प्रकार अर्थ किया है। तो वेनंता, वेनंता अर्थात वेनंतो का अर्थात काम्यमानो मित्र वरुणो इति शेष, कामना करते हुए मित्र वरुण, यानी कामना किसकी कामना करते हैं? किसकी कामना करते हैं? हवि की कामना करते हैं। दोस्तों, पुस्तक में कहीं कहीं शुभ कामना, मंगल कामना, यजमान की मंगल कामना करते हुए मित्र वरुण ऐसा लिखा हुआ है, वो पूरा गलत है। अगर शुभ कामना, मंगल कामना लिखना होता तो हमारे सायण जी भी लिख देते मंगलम काम्यमानो, ऐसा मंगल कामना करते हुए ऐसा लिख देते। वो खाली काम्यमानो क्यों लिखे? यानी कि कामना करते हुए। किसकी कामना करते हुए? तदित की। तदित अर्थात उस हवि जो हमारे द्वारा दी जाती है, अस्माभिर दत्त तदेव हवि, हमारे द्वारा दी गई वही हवि की कामना करते हुए धृतव्रताय, यानी कि जो याग कर्म का अनुष्ठान करते हैं ऐसे यजमान के लिए, दासु से हवीर दत्तवते यजमानाय, जो हवि का प्रदान करते हैं ऐसे यजमान के लिए समानम साधारण रूप से हमारे द्वारा दी गई हवि का तदित का आसते भक्षण करते हैं। कौन? मित्र और वरुण। बेनंता न प्रयुच्छत, कदापि हमारे द्वारा दी गई ऐसी हवि को वो खाने में प्रमाद नहीं करते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं। यही इस मंत्र का अर्थ है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द दासु से है, जो कि अग्नि सूक्त में भी आया है। इसमें दासृ दाने धातु से क्वसु प्रत्यय है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है दासु से, यानी हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए। तो इस मंत्र का पूरा अर्थ आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वेनंता यानी मित्र और वरुण जो कामना करते हैं, किसकी? तदित यानी हवि की कामना करते हुए समान रूप से आसते यानी भक्षण करते हैं। न प्रयुच्छते, कभी प्रमाद नहीं करते हैं। किसके लिए? जो व्रत का धारण करते हैं ऐसे, और जो हवि प्रदान करने वाले यजमान है ऐसे यजमान के लिए वे याग में हमारे द्वारा दिए गए हवि का समान रूप से भक्षण करते हैं। वेदायुवीनां पदमंतरिक्षेण पततां वेदानावः समुद्र्यः, वेदायुवीनां पदमंतरिक्षेण पततां वेदानावः समुद्र्यः। इस तरह से ये 7वां मंत्र है। इसके अन्वय को देख लेते हैं। अन्वय में क्या है? यह वरुणः अंतरिक्षेण पतताम, यह वरुणः अंतरिक्षेण पततां वीणां पदं वेद, यह वरुणः समुद्र्यः नाव वेद, यह वरुण अंतरिक्षेण पततां वीणां पदं वेद, यह वरुण समुद्र्यः नाव वेद। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, मैंने किसी एक भाग में हमने पढ़ा था वरुण को ऊरु चक्षुषम कहा गया, बहुनाम दृष्टारम कहा गया, यानी कि बहुत कुछ देख लेने वाला। तो बहुत कुछ देख लेने के बाद वरुण बहुत कुछ जान लेने वाले भी हैं, बहुत कुछ जानते हैं वरुण क्या कुछ जानते हैं, इसी मंत्र से आरंभ होता है। 7वें, 8वें, 9वें मंत्र तक लगभग हम पढ़ेंगे कि वरुण को क्या क्या पता है, वरुण क्या क्या जानते हैं। तो आज इस 7वें मंत्र में वरुण क्या क्या जानते हैं, आइए देखिए। वेदा यो वीणाम पदमंतरिक्षेण पतताम वेद नावः समुद्र्यः। यहाँ पे यह
यह वरुणः वेद, जो वरुण जानता है। यह वरुण वेदा, जो वरुण जानने वाला है, जो वरुण जानता है, जो वरुण जानने वाला है। क्या जानने वाला है? अंतरिक्षेण पतताम वीणाम पदम। अंतरिक्षेण, अंतरिक्षेण अर्थात आप सभी अंतरिक्ष का अर्थ जानते हैं। अंतरिक्ष में, आकाश मार्ग में, आकाश मार्ग से पतताम गच्छताम जाने वाले, आकाश मार्ग में कौन लोग जाते हैं? वीणाम, वी का अर्थात पक्षी, विहग, पक्षीगण, आकाश में जाने वाले पंछियों के पदम, पद को, पंछियों के पथ को, पंछियों के मार्ग को वेद जानता है। कौन? यह वरुण, जो वरुण। और क्या जानता है? यह वरुण, जो वरुण समुद्रीय, समुद्र अवस्थित, समुद्र में रहकर, वरुण समुद्र के देवता हैं, वरुण समुद्र के देवता हैं। समुद्र में रहकर वो क्या जानता है? नावह वेद, नावह अर्थात नौका को, समुद्र में गमन करने वाले, नौका समुद्र में गमन करने वाले जो जलचर प्राणियां हैं, उन सभी को जानने वाला हमारा वरुण है। तो ये था सामान्य रूप से मंत्र का अर्थ। अब हम देखते हैं सायण ने एक एक शब्द का अर्थ क्या लिखा है लौकिक संस्कृत में। इस सभी को याद रखना मित्रों, क्योंकि सायण भाष्य के अनुसार अर्थ पूछ लेता है। तो यह से तात्पर्य है जो वरुण देवता, जो वरुण देवता, जो वरुण देवता क्या करता है? वेद जानता है, जानती, वेद अर्थात जानती, यह वरुणः जानती, जो वरुण देवता जानता है। क्या जानता है? अंतरिक्षेण आकाश मार्गेण, अंतरिक्ष यानी आकाश मार्ग में, पतताम गच्छताम, आकाश मार्ग में जाने वालों के, आकाश मार्ग में कौन जाते हैं? पंछियां जाते हैं, पक्षियां जाते हैं। तो वीणाम जाने वाले पक्षियों के, पदम पद को, स्थान को, मार्ग को, पथ को, जो वेद, जो वरुण देवता जानता है। तथा और उसी तरह समुद्र, वो समुद्र में भी रहता है, समुद्र अवस्थित वरुण, और वे समुद्र में रहकर, वे वरुण देवता समुद्र में रहकर, समुद्र अवस्थित वरुण समुद्र में रहकर और क्या जानते हैं? नावह जले गच्छन्त्या, जो जल में विचरण करते हैं उनके भी पद को जानते हैं। जल में विचरण करने वाले नौका के पद को भी जानते हैं, जल में विचरण करने वाले प्राणियों के पद को भी जानते हैं, आकाश में गमन करने वाले पंछियों के पद को भी जानते हैं। ऐसे वरुण देवता, ऐसे वरुण देवता तो जले जले गच्छन्त्या, जल में विचरण करने वालों के, पदम, पदम अर्थात प्रथम, पथ को, स्थान को जानते हैं। वेद जानती, ऐसे वरुण देवता क्या करे? सायण जी ने अध्याहार किया है। सो अस्मान बंधनाम मोचयतु इति शेषः, यानी कि वे वरुण देवता जो ऐसे हैं, कैसे हैं? जो आकाश मार्ग से गमन करने वाले पक्षियों के पथ को जानने वाले हैं। जो वो वरुण देवता जो ऐसे हैं, कैसे हैं? जो समुद्र में अवस्थित होकर वहां पे गमन करने वाले नौका या जल में गमन करने वाले, जल में विचरण करने वाले के पथ को जानते हैं। ऐसे वरुण देवता हमारी बंधन को, हमें बंधन से मुक्त करे। सो अस्मान बंधनाम मोचयतु इति शेषः, यानी कि वे हमारे बंधन को मुक्त करें, हमें बंधन से मुक्त करें। क्योंकि वरुण देवता का एक अस्त्र है वरुण पाश, उस पास में अगर उन्हें किसी को दंड देना होता है तो वो पास में बांध लेते हैं। तो यहाँ पे ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें वरुण पाश रूपी बंधन से मुक्त करे, हमें वरुण देवता अपने दंड से रक्षा करे, अपने बंधन से मुक्त करे। कैसे वरुण देवता है? वरुण देवता ऐसे हैं। वरुण देवता यह वरुण, जो वरुण देवता आकाश मार्गेण गच्छताम पक्षिणाम स्थानम पथम जानती, जो वरुण देवता आकाश मार्ग में जाने वाले पक्षियों के मार्ग को, स्थान को, पथ को जानते हैं। और कैसे वरुण देवता है? समुद्र अवस्थित वरुण, समुद्र में रहने वाले वरुण देवता, जले गच्छन्त्या, जल में गमन करने वाले, जल में विचरण करने वालों के पथम, पथ को जानते हैं, जानती। ऐसे वरुण देवता क्या करें? हमारे बंधन को मुक्त करें, हमें बंधन से मुक्त करें। 8वां मंत्र है वेदमासु धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते, वेदमासु धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। इसका अन्वय है धृतव्रतः यः प्रजावतः द्वादश मासः वेदा यः उपजायते वेद। धृतव्रतः प्रजावतः द्वादश मासः वेद,
यह उपजायते वेद धृतव्रतः यह। जो धृतव्रत, धृतव्रत कौन है? वरुण है। पिछले मंत्र में धृतव्रत का तात्पर्य व्रत को धारण करने वाले यजमान के लिए लिया गया था, लेकिन यहाँ सायण धृत व्रत का अर्थ व्रत को स्वीकार करने वाले, याग को स्वीकार करने वाले वरुण को बोलते हैं, यानी वरुण को धृत व्रत का तात्पर्य वरुण है। कैसा वरुण? जो याग का स्वीकार करता है, जो कर्म यज्ञ कर्म का स्वीकार करता है, जो हवि का स्वीकार करता है, ऐसे वरुण को समझाते हैं। धृत व्रत का अर्थ ऐसा वरुण जो याग का स्वीकार करता है, जो यज्ञ या जो कर्म का स्वीकार करता है, जो हवि का स्वीकार करता है, ऐसा वरुण। तो यहाँ धृत व्रत का तात्पर्य वरुण है। आप लोगों ने पिछले भागों में अगर पहले भाग को देखा होगा, वहां मैंने बताया है कि धृत व्रत वरुण का एक नाम है, क्योंकि उसके नियम बड़े कठोर और दृढ़ होते हैं। जो नियमों को धारण करता है, कठोर नियमों को धारण करता है, वो धृत व्रत है। और सायण जी यहाँ एक और अर्थ किए हैं, जो कर्म विशेष को धारण करता है, जो कर्म विशेष को, जो याग विशेष को स्वीकार करता है, वो वरुण है। हम एक मंत्र में पढ़े थे, वेनंता तदि समानमासते। वेनंता यानी मित्र और वरुण उस हवि को समान रूप से स्वीकार करते हैं, समान रूप से भोजन करते हैं, समान रूप से खाते हैं। यानी कि जो हवि का स्वीकार करने वाला, याग का स्वीकार करने वाला, कर्म विशेष का स्वीकार करने वाला धृतव्रत वरुण। ठीक है, तो धृतव्रत का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? वरुण। वरुण देवता का नाम धृतव्रत है। तो धृतव्रत वरुण जो प्रजावतः, प्रजा से युक्त 12 मासः, 12 महीनों को वेद जानता है। यह अर्थात जो वरुण उपजायते, संवत्सर के समीप एक अधिक मास 13वां पुरुषोत्तम मास उत्पन्न होता है, उस महीने को भी जो वेद, जो वरुण देवता जानता है, वही वरुण देवता हमें पास मुक्त करे। ये ऐसा जोड़ लेना चाहिए, सायण जी ने अपने भाष्य में कहा है। तो चलिए सायण भाष्य के अनुसार एक बार अर्थ को समझ लेते हैं। धृतव्रतः, धृतव्रतः यानी स्वीकृत कर्म विशेष, यानी कि जो याग को स्वीकार करने वाला है, जो याग को स्वीकार कर लिया है, यथोक्त महिम पेत, या जिसकी महिमा हम पिछले मंत्रों में गान कर चुके हैं, वैसे महिमा वाला, याग को स्वीकार कर लेने वाला वरुण। धृत व्रत का तात्पर्य क्या है? वरुण, यानी कि वो वरुण देवता जो याग को स्वीकार कर लेते हैं, जिनकी महिमा पिछले मंत्रों में हम गायन कर चुके हैं, ऐसे वरुण देवता। प्रजावतः, प्रजा वाले, प्रजावतः यानी तदुत्पाद्यमान प्रजायुक्तान, यानी कि तब उन क्षणों में उत्पन्न प्रजा से युक्त, प्रजा से युक्त क्या? 12 मास, 12 महीना, 12 महीनों में प्रत्येक क्षणों में उत्पन्न प्रजा से युक्त। अब 12 मास कौन है? चैत्रादीन, जिसकी जो 12 महीनों में जो चैत्र मास जिसकी आदि है और फाल्गुन मास जिसका अंत है, ऐसे चैत्र आदि और फाल्गुन अंत वाले 12 महीनों में उन क्षणों में उत्पद्यमान प्रजा से युक्त महीनों को वेदो जानती। ठीक है, जो 12 महीनों में निरंतर प्रजा उत्पन्न होते हैं, सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है, उन सृष्टि प्रक्रिया के साथ जो 12 महीनों को जानता है, 12 महीना क्या है? चैत्र जिसकी आदि है और फाल्गुन जिसका अंत है, ऐसे 12 महीनों को जो जानता है। और यह वरुण, और जो वरुण देवता और क्या जानता है? वो त्रयोदशो अधिक मास, 13वां एक अधिक मास होता है, उपजायते, जो समीप में उत्पन्न होता है, संवत्सर समीप पे, यानी कि साल के समीप में 12 मास के बाद, 12 महीनों के बाद एक 13वां अधिक मास पुरुषोत्तम मास उत्पन्न होता है। संवत्सर समीपे स्वयं एव उत्पद्यते, संवत्सर के समीप खुद ब खुद उत्पन्न होता है, स्वयं उत्पन्न होता है। तमपि वेद, उस महीने को भी जानता है, उस 13वें मास को भी जानता है, उस 13वें मास के जो है उत्पन्न होने वाले 13वें मास में प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होने वाले प्रजाओं को जानता है। तो वरुण देवता कैसे हैं? जो 12 मास को, फाल्गुन आदि, चैत्र आदि और फाल्गुन अंत वाले 12 महीनों को, और साथ में 13वें
अधिक मास को जानते हैं और उन क्षणों में उत्पन्न होने वाले सभी प्रजाओं को जानते हैं, यानी कि सृष्टि प्रक्रिया को निरंतर जानने वाले वरुण देवता हैं। ऐसे वरुण देवता क्या करें, हमारे बंधन को मुक्त करें, हमें बंधन से मुक्त करें, यही इस मंत्र का अर्थ है। तो एक बार संपूर्ण रूप से मंत्र का अर्थ देख लेते हैं। धृतव्रतः यानी कि स्वीकृत कर्म विशेष वाले, यानी याग को जो स्वीकार करते हैं, ऐसे वरुण देवता। जो वरुण देवता प्रजाव्रतः यानी प्रजाओं वाले, जिन प्रत्येक क्षणों में प्रजा उत्पन्न होते रहते हैं, ऐसे 12 महीनों को, चैत्रादि और फाल्गुन अंत वाले 12 महीनों को जानते हैं। यह और जो उपजायते संवत्सर के समीप उत्पन्न होने वाले एक अधिक मास 13वें मास को वेद जानते हैं, ऐसे वरुण देवता हमें बंधन से मुक्त करें। इस नवा मंत्र वेद वातस्य वर्तनिम मुरुरुस्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते। वेद वातस्य वर्तनिम मुरुरिश्वस्य बृहतः वेदाये अध्यासते। इसका अन्वय है उरुः ऋषस्य बृहतः वातस्य वर्तनिम वेद ये अधियासते वेद। उरुः ऋषस्य बृहतः वातस्य वर्तनिम वेद ये अधियासते वेद। वेद कः वेद, वरुणः वेद। वरुण वेद, वेद अर्थात जानती, जानता है। वेद अर्थात जानती, जानता है। कः वेद, वरुणः वेद। कौन जानता है, वरुण जानता है। क्या जानता है, इस मंत्र में क्या जानता है बताया जा रहा है। वर्तनीम, वर्तनीम अर्थात मार्ग को जानता है। वरुण मार्ग को जानता है, और मार्ग को जानता है, किसके मार्ग को जानता है, वातस्य वर्तनीम। वात यानी वायु देव के मार्ग को जानता है, वायु के मार्ग को जानता है, वायु देव के मार्ग को जानता है। अब वो वायुदेव कैसे हैं, उरुः है, ऋष्वस्य है, बृहतः है। ऐसे वायुदेव के मार्ग को वरुण जानता है। और क्या जानता है, ये वायुदेव के अलावा और जो देवताएं हैं, ये देवाः जो और देवता है, अधियासते जो ऊपर रहते हैं, उनको भी जानता है। तामपि वेद, उनको भी जानता है। तो वरुण देवता क्या क्या जानते हैं, वायुदेव के मार्ग को जानते हैं, और उनके अलावा जो ऊपर रहने वाले देवगण हैं उन्हें भी जानते हैं। तो वायु देवता कैसे हैं, उरुः है, ऋषस्य है, बृहतः है। सायण जी ने इन सभी शब्दों का अर्थ क्या किया है, अब आइए सायण भाष्य के अनुसार देखते हैं। उरुः कौन है, उरुः वात, उरुः वातः। उरुः अर्थात विस्तीर्णस्य यानी कि विस्तीर्ण, विस्तीर्ण वातस्य, विस्तीर्ण वायुदेव के, विस्तीर्ण वात के, ठीक है। विस्तीर्ण वायोः, वातस्य अर्थात वायुः, विस्तीर्ण वातः। ऋषस्य, ऋषस्य का अर्थात क्या है, दर्शनीयस्य, दर्शनीयस्य जो विस्तीर्ण है, जो देखने योग्य, दर्शनीय है, ऐसे वायुदेव के, ऐसे बात के। और वायु देवता कैसे हैं, बृहतः गुणैराधिक्यस्य, गुण से महान है, अधिक गुण वाले हैं। गुणैराधिक्यस्य यानी अधिक गुण वाले, गुण से महान, महान गुण वाले। विस्तीर्ण है, वायु देवता विस्तीर्ण है, वायु देवता दर्शनीय, देखने योग्य है, और गुण से आधिक्य वाले महान वायु देवता के वर्तनी मार्गम, मार्ग को वेद वरुण जानती। ऐसे वायु देवता के मार्ग को वरुण जानता है। और वरुण क्या जानता है, ये अर्थात ये अन्य देवाः, ये देव जो देवगण हैं, ये अन्य देवाः जो देवगण हैं, अध्यासते उपरि तिष्ठन्ति जो ऊपर लोक में रहते हैं। वायुदेव के मार्ग को तो जानता है, वायुदेव के अलावा जो अन्य देवगण ऊपर लोक में रहते हैं, तानपि वेद उनको भी जानता है। तानपि उनको भी वेद जानती, जानता है। कौन जानता है, वरुण देवता जानता है। तो वरुण देवता इस मंत्र के अनुसार क्या जानता है, विस्तीर्ण
रुः विस्तीर्ण और ऋषस्य दर्शनीय और बृहत गुण से अधिक के महान गुण के अधिकारी वातस्य वायुदेव के वर्तनी मार्ग को वेद जानती। और क्या जानता है? ये जो अन्य देवगण अधि यानी ऊपर आसते रहते हैं, निवास करते हैं, उनको भी जानता है। निससाद धृतव्रत वरुण पस्त्या स्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्या स्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय इस प्रकार है, धृतव्रतः सुक्रतुः वरुणः साम्राज्याय पस्त्यासु आनिससाद। धृतव्रतः सुक्रतुः वरुणः साम्राज्याय पस्त्यासु आनिससाद। दोस्तों, पिछले वीडियो में पहले भाग में शायद मैंने बोला है कि सुक्रतुः ये वरुण का विशेषण है। सुक्रतु वरुण का एक नाम है, सतक्रतु इंद्र का एक नाम है, कविक्रतु अग्नि का एक नाम है, तो सुक्रतु वरुण देवता का एक नाम है। तो धृतव्रत सुक्रतु ये वरुण के विशेषण हैं। धृतव्रत वरुण, सुक्रतु वरुण, साम्राज्याय पस्त्यासु आनिससाद। धृतव्रत अर्थात क्या? स्वीकृत कर्म विशेष, यानी कि जो यजमान के द्वारा प्रदान किए हुए हवि का स्वीकार करता है, ऐसा वरुण देवता। और सुक्रतु कौन? शोभन कर्म से युक्त वरुण देवता, शोभन कर्म वाला या शोभन वृद्धि वाला वरुण देवता। क्या? पस्त्यासु आनिससाद। पस्त्यासु अर्थात दैवी प्रजा में, आनिससाद आ करके गति करता है। किस लिए? साम्राज्याय, साम्राज्य की सिद्धि के लिए, शासन करने के लिए, साम्राज्य की सिद्धि के लिए वरुण देवता जो धृतव्रत है, जो सुक्रतु है, वो प्रजाओं में आके गति करता है, विचरण करता है। तो चलिए हम एक बार सायण भाष्य के अनुसार सभी शब्दों के अर्थ को समझते हुए पूरे मंत्र को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द है धृतव्रतः। धृतव्रतः अर्थात पूर्वोक्त वरुणः। पूर्वोक्त वरुणः यानी कि पहले जो वरुण का विशेषण कह दिया गया है, पूर्वोक्त अर्थात स्वीकृत कर्म विशेष, जिसने याग का स्वीकार कर लिया है, ऐसा वरुण देवता। और सुक्रतुः यानी शोभन कर्म से युक्त वरुण देवता। वरुणः अर्थात वरुण देवः। सुक्रतुः शोभन कर्म से युक्त वरुण देवता और स्वीकृत कर्म विशेष वाला वरुण देवता। साम्राज्याय, साम्राज्य सिद्धि अर्थम, साम्राज्य की सिद्धि के लिए, शासन करने के लिए। पस्त्यासु देवीषु प्रजासु, देवी प्रजा में, दैवी प्रजाओं में, देवताओं में, दैवी प्रजाओं में। आनिससाद, आ अर्थात आ उपसर्ग अर्थात आगत्य, आ करके, निससाद विचरण कर रहा है, गति कर रहा है। यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए, निससाद, निससाद का अर्थ है गति करना। यहाँ पे कैसे? निससाद में नी उपसर्ग है, सद धातु है। सद धातु 3 अर्थ में होता है, अवसादने, गतो, विसरणे। अवसादने अर्थ यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, विसरणे अर्थ यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, यहाँ पे गतो अर्थ ठीक लगता है। इसीलिए वरुण देवता आ करके दैवी प्रजा के बीच में, दैवी प्रजाओं में विचरण कर रहा है। किमर्थम? साम्राज्य सिद्धि अर्थम, साम्राज्य की सिद्धि के लिए, शासन करने के लिए। तो यहाँ पे निससाद का अर्थ क्या होगा? आकर के गति कर रहा है। कहीं कहीं पुस्तक में आकर के बैठना लिखा हुआ है, जो कि गलत लगता है। एक तरह से निससादः यानी कि गति करना, सदरु गतौ धातु है। इसके और 2 अर्थ है, अवसादने और विसरणे, जो कि यहाँ पे उपयुक्त नहीं है। और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में निससाद ऐसा रूप बनता है। तो कुल मिला के पूरे मंत्र का अर्थ हुआ कि धृतव्रत स्वीकृत कर्म विशेष पूर्वाला पूर्वोक्त वरुण और सुक्रतु यानी शोभन कर्म वाला वरुण साम्राज्य, शोभन कर्म वाला वरुण साम्राज्य, साम्राज्य की सिद्धि के लिए, शासन करने के लिए। पस्त्यासु दैवी प्रजासु, दैवी प्रजाओं में आगत्य मतलब आ करके, निससाद आ करके विचरण कर रहा है, गति कर रहा है। इस मंत्र में वरुण देवता कितने प्रभावशाली हैं ये बताया जा रहा है। तो देखिए, अतो विश्वानि अद्भुता चिकित्वामभिपश्यति कृतानि या च कर्त्वा। अतो विश्वानि अद्भुता चिकित्वामभिपश्यति कृतानि या च कर्त्वा। इसके अन्वय को देखिए, अन्वय क्या है? अतः विश्वानि अद्भुता या कृतानि या च कर्त्वा चिकित्वान् अभिपश्यति।
अतः विश्वानि अद्भुता या कृतानि या च कर्त्वा चिकित्वान् अभिपश्यति। अतः अतः चिकित्वान् अभिपश्यति, चिकित्वान् अभिपश्यति, चिकित्वान् अभिपश्यति, चिकित्वान् किम् अभिपश्यति, चिकित्वान् किम् अभिपश्यति, विश्वानि अद्भुता यानि कृतानि या च कर्त्वा तानि अभिपश्यति। अतः 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 चिकित्वान्, अतः का अर्थात अस्मात् वरुणात्, अतः का अर्थ है अस्मात् वरुणात् चिकित्वान् अभिपश्यति। इस वरुण देवता के द्वारा, इस वरुण देवता के प्रभाव से, अस्मात् वरुणात्, इस वरुण देवता के प्रभाव से चिकित्वान का अर्थ होता है प्रज्ञावान, बुद्धिमान। चिकित्वान का अर्थ होता है प्रज्ञावान, बुद्धिमान। इस वरुण देवता के अतः अर्थात अस्मात् वरुणात्, इस वरुण देवता के प्रभाव से चिकित्वान अर्थात प्रज्ञावान, बुद्धिमान व्यक्ति अभिपश्यति, अभिपश्यति का अर्थ होता है, अभिपश्यति का अर्थ होता है सर्वतो अवलोकयति, सभी ओर से देख रहा है। वरुण देवता के द्वारा जो बुद्धिमान, जो ज्ञानवान, जो प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं वो सभी ओर से देख रहे हैं वरुण देव की प्रभाव से। अस्मात् वरुणात्, इस वरुण देवता के प्रभाव से चिकित्वान, प्रज्ञावान व्यक्ति सर्वतः विपश्यति, सभी ओर से देख रहा है। क्या देख रहा है? अद्भुत, जो आश्चर्यचकित करने वाले कार्य हैं, जो आश्चर्यचकित करने वाले वरुण देव के कार्य हैं, जो वरुण देव के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, यानी कृतानि, जो कर दिए गए हैं, जो पहले से जो आश्चर्यकारक कर्म वरुण देव ने पहले से संपादित कर दिया है, या च कर्त्वा, जो पहले से संपादित कर दिए गए हैं और जो आश्चर्यचकित कार्य वरुण देवता के द्वारा आगे संपादन किए जाएंगे, ऐसे कार्य को प्रज्ञावान व्यक्ति सभी ओर से देखता है। कैसे? वरुण देव के प्रभाव से। तो सायण भाष्य के अर्थ को एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। अतः अर्थात अस्मात् वरुणात्, इस वरुण देवता के द्वारा, इस वरुण देवता के प्रभाव से, विश्वानि अर्थात सभी, अद्भुता अर्थात आश्चर्यानि, सभी प्रकार के जो आश्चर्यचकित करने वाले कर्म है, वरुण देव के जो कर्म है, यानी कृतानि, यानी आश्चर्यानि वरुणेन संपादितानि, जो भी आश्चर्यचकित करने वाले कार्य वरुण देव के द्वारा संपादित कर दिए गए हैं, या च कर्त्वा, और यानी इतः परम कर्तव्यानि, और जो इसके बाद आगे वरुण देव के द्वारा किए जाएंगे, ऐसे आश्चर्यचकित करने वाले कार्य को चिकित्वान, प्रज्ञावान व्यक्ति अस्मात् वरुणात्, इस वरुण के प्रभाव से अभिपश्यति, सर्वतः अवलोकयति, सभी ओर से देख रहा है। किसको? तानि आश्चर्याणि, उन आश्चर्यचकित करने वाले कर्मों को देख रहा है। वो आश्चर्यचकित करने वाले कर्म किसके हैं? वरुण के हैं। वरुणेन संपादितानि कर्तव्यानि, वरुण के जो आश्चर्यचकित करने वाले कर्तव्य हैं उनको सभी ओर से कौन देख रहा है? प्रज्ञावान व्यक्ति देख रहा है। किसके प्रभाव से देख रहा है? वरुण देवता के प्रभाव से देख रहा है। इस वरुण देवता के प्रभाव से सारे अद्भुत कर्म जो वरुण देवता के द्वारा पहले से संपादित किए गए हैं और जो बाद में करने योग्य हैं, ऐसे कर्मों को चिकित्वान यानी प्रज्ञावान व्यक्ति सभी ओर से देख रहा है। स नो विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत् प्रण आयुंसि तारिसत्, स न विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत् प्रण आयुंसि तारिसत्, स नो विश्वाः सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत् प्रण आयुंसि तारिसत्। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आज भी आप सभी को याद दिलाऊंगी कि वेद में उपसर्ग और क्रिया कहीं भी प्रयुक्त हो जाते हैं व्यवधान रहने पर, या उपसर्ग जो है क्रिया के पहले लोक में प्रयुक्त होता है किंतु क्रिया के बाद भी प्रयुक्त हो जाता है वेद में, तो कहीं भी प्रयुक्त हो जाता है। हमें अर्थ करते वक्त इन्हें जोड़कर अर्थ करना चाहिए। तो सबसे पहले आज हमारा काम है कि क्रिया को उपसर्ग से जोड़ लेना। क्रिया है तारिसत और उपसर्ग है प्रतारिसत, इसे जोड़ लीजिए। प्र को यहाँ से खींच के तारिसत में जोड़ लीजिए, प्रतारिसत। ठीक है, प्रतारिसत। तो हमने उपसर्ग और क्रिया को जोड़ लिया है। अब वरुण देव से यहाँ स्तुति की जा रही है, वरुण देव को कुछ प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है जरा देखिए। वरुण देव की कुछ खास बातें, कुछ विशेषता बोलकर उन्हें प्रसन्न करते हुए प्रार्थना किया जा रहा है। सुनह सेब ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। सुनह सेब ऋषि क्या बोल रहे हैं?
सुक्रतुः। सुक्रतुः एक वरुण का विशेषण है। सुक्रतु का हमने पिछले मंत्र में किसी एक मंत्र में अर्थ देखा था शोभन कर्म वाला, और यहाँ पे शोभन प्रज्ञा वाला। दोस्तों आपने अग्नि सूक्त पढ़ा होगा, वहां पे कवि क्रतु का अर्थ हमने देखा था। वहां पे सायण ने कवि क्रतु का अर्थ करते हुए कहा था कवि शब्द क्रांत अर्थ में और क्रतु कर्म और प्रज्ञा दोनों अर्थ में लिया जा सकता है। इसीलिए वहां हम अग्नि सूक्त में अग्नि देवता को क्रांत प्रज्ञ या क्रांत कर्मा बोले थे, लेकिन यहाँ पे एक एक अर्थ को अलग अलग मंत्र में अलग अलग तरह से लिया गया है। पिछले मंत्र में हमने क्रतु शब्द का अर्थ कर्मा देखा था, शोभन कर्मा वरुण देवता, और इस मंत्र में क्रतु शब्द का अर्थ प्रज्ञा है, शोभन प्रज्ञा वाला वरुण देवता। तो यहाँ पे वरुण देवता की स्तुति की जा रही है। सुक्रतु सुक्रतु वह वरुण, और क्या है, आदित्य है। दोस्तों आदित्य जो हमेशा के लिए सूर्य अर्थ में रूढ़ हो गया है, द्वादश आदित्य ऐसा कहते हैं। यहाँ आदित्य मतलब द्वादश आदित्य, यह सूर्य वाला आदित्य नहीं है। यहाँ आदित्य अर्थात अदिते है अपत्य पुमान, यानी कि अदिति के पुत्र जो है वो आदित्य हैं। अदिति के पुत्र कौन है? सारे देवगण अदिति के पुत्र हैं, सारे दैत्यगण दिति के पुत्र हैं, सारे दानवगण दनु के पुत्र हैं, जो कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति हैं। अदिति के पुत्र देवगण सभी देव आदित्य हो सकते हैं। यहाँ पे आदित्य शब्द केवल वरुण के लिए कहा गया है, जो अदिति का पुत्र जो वरुण है वह वरुण इसके लिए कहा गया। तो सुक्रतु वह अदिति का पुत्र जो वरुण है, नः यानी कि हम सबको, नः अस्मान हम सबको, विश्वाह सभी दिन, विश्व अर्थात सर्व, वैदिक रूप है विश्व। वेद में विश्व शब्द आए तो आपको सर्व समझ लेना चाहिए, यानी कि सभी, आह अर्थात दिन, सभी दिन, सुपथा अर्थात शोभन मार्ग के साथ करत, यानी कि हमें सभी दिन शोभन मार्ग से संयुक्त करे। सुक्रतु शोभन प्रज्ञा वाला, वो आदित्य जो अदिति का पुत्र है जो वरुण देवता, नः हम सबको सभी दिन, सर्वदा सभी दिन, प्रत्येक दिन, सुपथा मने शोभन पद से, शोभन मार्ग से संयुक्त करे। नः अर्थात हमारे, यानी कि अस्माकम हमारे, आयुंसी हमारी आयु की वृद्धि करे। प्रतारिषद का अर्थ क्या होगा? प्रवर्धयतु, वृद्धि करे, हमारे आयु की वृद्धि करे, हमारे आयु को बढ़ाए। तो यहाँ पे वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है कि हे सुक्रतु, हे शोभन प्रज्ञा वाले वरुण देव, हे अदिति के पुत्र आदित्य वरुण देव, हर दिन प्रत्येक दिन तुम हमें कहाँ शोभन मार्ग से संयुक्त करो, हमें शोभन मार्ग में चलाओ और हमारे आयु को वृद्धि करो, हमारे आयु को बढ़ाओ। प्र उपसर्ग में र है, इसीलिए प्र उपसर्ग में र है, तो इसीलिए ये नह जो अस्माकम, नह का ण हो गया है, और यहाँ पे आ है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया है। ये सब चीज का आप ध्यान रखें। तो सायण भाष्य के अनुसार पूरे शब्दार्थ को समझ लेते हैं। फर्स्ट है सुक्रतुः शोभन प्रज्ञा। पिछले मंत्र में शोभन कर्मा था, इसमें शोभन प्रज्ञा, यानी कि सुक्रतु शब्द आए तो आप समझ लेना वरुण देवता का मंत्र है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सुक्रतु शोभन प्रज्ञा, स आदित्य, सह अर्थात वह, आदित्य अर्थात अदिते है अपत्य पुमान, यानी अदिति का पुत्र वरुण, वह अदिति का पुत्र वरुण देवता। नः अर्थात अस्मान, नः अर्थात हम सबको, विश्वाह सर्वे स्वाहासु सभी दिन, प्रत्येक दिन, सुपथा शोभन मार्गेण सहितान हमें प्रत्येक दिन शोभन मार्ग के साथ, अच्छे मार्ग के साथ करे, हमें प्रत्येक दिन अच्छे मार्ग में चलाए, हमें प्रत्येक दिन अच्छे मार्ग से संयुक्त करे। कौन? सुक्रतुः वो आदित्य, शोभन प्रज्ञा वाला वो अदिति का पुत्र वरुण। नः और न अर्थात अस्माकम हमारे, आयुंसी अर्थात हमारे आयु को, प्रतारिषद प्रवर्धयतु हमारे आयु को बढ़ाए। तो के स्वरूप का वर्णन है, वरुण देवता कैसे वस्त्र धारण करते हैं, वरुण देवता का शरीर कैसा है, यह बताया जा रहा है। तो देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। 13वां मंत्र कह रहा है, विव्रद्रापिम हिरण्ययं वरुण वस्त निर्णिजम परिस्पशो निषेदिरे
बिभ्रद्रापिं हिरण्ययं वरुण वस्त्र निर्निजम परिस्वशो निषेधिरे। दोस्तों, सभी मंत्रों की तरह पहले जो मंत्र जा चुके हैं उनमें से कुछ मंत्र ऐसे थे जहां उपसर्ग और क्रिया में व्यवधान दिखाई पड़ रहा था। इस मंत्र में भी एक क्रिया है, एक उपसर्ग है जो व्यवधान में है, व्यवधान परिलक्षित हो रहा है, जैसे कि परि उपसर्ग है और निषेधिरे नि उपसर्ग पूर्वक सदलु धातु है। तो निषेधिरे और परि उपसर्ग में जो है व्यवधान है, इसे हम जोड़ लेंगे परि निषेधिरे। आप लोग भी जोड़ लीजिए सबसे पहले परि निषेधिरे। परि निषेधिरे तो हम इसके अन्वय को अब देखते हैं। हिरण्ययम हिरण्ययम द्रापिं बिभ्रत वरुणः निर्निजं वस्तः स्पशः परि निषेधिरे। हिरण्ययम द्रापिं बिभ्रत वरुणः निर्निजं वस्तः स्पशः परि निषेधिरे। तो हम इसके अर्थ को अब देखेंगे। सायण भाष्य के अनुसार क्या अर्थ है। हिरण्ययम, ये लौकिक रूप में हिरण्मयम बनेगा। हिरण्य अर्थात क्या, सोना, तो हिरण्ययम का अर्थात सुवर्णमयम यानी स्वर्णिम। हिरण्ययम अर्थात स्वर्णिम, सुवर्णमयम, सोने का क्या, द्रापिम, सोने का द्रापिम। द्रापिम अर्थात कवच, द्रापिम अर्थात कवचम, कवच, सोने का कवच। बिभ्रत अर्थात धारयत, धारण करते हुए। सोने का कवच कौन धारण करते हैं, हमने पहले भाग में देखा था। हिरण्य द्रापी वरुण देवता धारण करते हैं। तो वरुणः, सोने के कवच को हिरण्मयम सुवर्णमयम कवचम, सोने के कवच को, स्वर्णिम कवच को धारयत, धारण करते हुए वरुण देवता क्या करते हैं। निर्निजम वस्तः, निर्निजम को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण शब्द है। निर्निजम का अर्थ होगा पुष्टम स्वशरीरम, अपनी हृष्ट पुष्ट शरीर को, वस्तः आच्छादयति, सोने के कवच को, स्वर्णिम कवच को धारण करते हुए, स्वर्णिम कवच को धारण करते हुए वरुण देवता निर्निजम अपने पुष्ट शरीर को ढकते हैं, आच्छादित करते हैं, ढक लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, स्पशः परि निषेधिरे। स्पशः अर्थात हिरण्य स्पर्शिनः रश्मयः। स्पशः का अर्थात किरणें, कैसी किरणें, हिरण्य स्पर्शिनो रश्मयः। सोने के कवच से या सोने से या स्वर्णिम कवच से जो निकलने वाली रश्मियां हैं, ऐसी रश्मियां परि निषेधिरे, चारों ओर, परि अर्थात चारों ओर, निषेधिरे अर्थात फैल रही हैं, व्यक्त हो रही हैं, बिखर रही हैं। तो हमने देख लिया एक एक शब्द का अर्थ। अब निष्कर्ष रूप से मंत्र के अर्थ को देखिए। हिरण्ययम यानी सुवर्णमयम, द्रापिम अर्थात कवच को, बिभ्रत धारण करते हुए, वरुणः वरुण देवता, निर्निजम अपने पृष्ठ शरीर को, वस्तः ढक लेते हैं, स्पर्शः यानी कि उस स्वर्णिम कवच से, उस सोने के कवच से निकलने वाले, निर्गत होने वाली, उस सोने के कवच से स्पर्श करते हुए निकलने वाली जो रश्मियां, चमकदार रश्मियां हैं, परि निषेधिरे, चारों ओर फैल रही हैं, चारों ओर विखर रही हैं, चारों ओर व्याप्त हो रही हैं। न यं दीप्सन्ति दीप्सवो न दृहाणो जनानां न देवमभिमातयः। न यं दीप्सन्ति दीप्सवो न दृहाण जनानां न देवम अभिमातयः। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। दीप्सवः यं देवं न दीप्सन्ति, जनानां दृहाणः यं देवं न दृहन्ति, अभिमातयः यं देवं न स्पृशन्ति। दीप्सवः यं देवं न दीप्सन्ति, जनानां दृहाणः यं देवं न दृह्यन्ति, अभिमातयः न स्पृशन्ति, कं न स्पृशन्ति, यं देवं न स्पृशन्ति। तो वरुण देव बहुत ही प्रभावशाली और खतरनाक देवता है। यही बात याद दिलाने के लिए सुनहसेब ऋषि इस मंत्र में खतरनाक वाले वरुण देवता की स्तुति कर रहे हैं, उनकी स्वरूप को, उनकी खतरनाक स्वरूप की वर्णना कर रहे हैं। वरुण देव ऐसे हैं, कैसे हैं, देखिए यह मंत्र क्या बोल रहा है। दीप्सवः अर्थात हिंसा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तिगण, यं देवम जिस वरुण देव को, न दीप्सन्ति
जिस वरुण देव के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, उससे डरकर हिंसा करने की इच्छा त्याग देते हैं। दीपसभा अर्थात हिंसा करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तिगण जिस वरुण देव के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, कारण क्या है? अपनी हिंसा करने की इच्छा त्याग देते हैं। वरुण देव के प्रति भय के कारण वरुण देव से डर कर हिंसा करने की इच्छा त्याग देते हैं। फिर क्या? और कौन? जनानं द्रुहाणः, जो साधारण जनता की, जो साधारण प्राणी की जो द्रोही हैं, साधारण प्राणियों में जो द्रोही, कुछ द्रोही लोग हैं जो प्राणियों से द्रोह करते हैं, सभी प्राणियों से द्रोह करते हैं, ऐसे लोग भी न दृहंती द्रोह नहीं कर सकते, द्रोह नहीं करते। किससे? उस वरुण देव से, यंग देवम, उसी वरुण देव से प्राणियों के जो द्रोह करने वाले द्रोही लोग भी द्रोह नहीं करते हैं। और अभिमातयः न स्पृशन्ति, अभिमातयः अर्थात पापीगण, पापी लोग भी नहीं स्पृशन्ति, स्पर्श नहीं करते। किसकी? यंग देवम, उस वरुण देव की स्पर्श नहीं करते। तो मंत्र में ये सारे जो हरे रंग में लिखे हुए हैं अध्याहार किया गया है, क्योंकि मंत्र थोड़ा अधूरा सा प्रतीत हो रहा था। सायण ने अपने भाष्य में अध्याहार किया है, तो आप सभी के समझने के लिए हमने अन्वय में भी अध्याहार कर लिया है। दीप्सवः यं देवं न दीप्सन्ति, जनानं द्रुहाणः न दृहन्ति, अभिमातयः न स्पृशन्ति। अब हम इसको समझ लेते हैं सायण जी ने क्या क्या लिखा है। दीप्सवः अर्थात हिंसितुम इच्छन्तो वैरिणः, यानी कि ऐसे शत्रु जो हिंसा करने की इच्छा रखते हैं। दीपसभा का अर्थात क्या? ऐसे शत्रु जो हिंसा करने की इच्छा रखते हैं। तो हिंसक शत्रु, जो हिंसक शत्रु, ये अर्थात जो हिंसक शत्रु, हिंसा करने की इच्छा रखने वाले शत्रु वरुण देवता को न दीप्सन्ति, वरुण देवता के प्रति हिंसा नहीं करते। काहे नहीं करते? न भीतः संतो हिंसितुम इच्छा परित्यजन्ति, वरुण देव से डर कर हिंसा करने की इच्छा की परित्याग कर देते हैं। हिंसा करने की जो उनकी इच्छा है उसको परित्याग कर देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। कौन? दीपसभा, यानी कि हिंसा करने की इच्छा रखने वाले जो शत्रुगण हैं, ऐसे शत्रुगण भी वरुण देव के प्रति हिंसा नहीं करते, क्योंकि वरुण देव से डर कर, भीता संतो, डर के हिंसा करने की इच्छा को त्याग देते हैं। और कौन? जनानं, यानी प्राणियों के द्रुहाणः द्रवधारो अपि, प्राणियों के जो द्रोही लोग हैं, प्राणियों में जो द्रोही गण हैं, प्राणियों के जो द्रोही गण हैं, जो सभी प्राणियों से बैर रखते हैं, जो सभी प्राणियों से द्रोह करते हैं, ऐसे प्राणी भी यंग वरुणम, जिस वरुण के प्रति, यंग वरुणं प्रति, जिस वरुण के प्रति न दृहन्ति, द्रोह नहीं करते। जो साधारणतः द्रोही प्रकृति वाले लोग हैं, जिनका स्वभाव ही द्रोह करना है, ऐसे लोग भी वरुण के प्रति द्रोह नहीं करते हैं। ठीक है। और कौन? अभिमातयः अर्थात पापमानः, कैसे? अभिमातय का अर्थ कैसे पापमान है? सायण कहते हैं पापमा व अभिमाति, ऐसा तैत्तिरीय संहिता के दूसरे कांड में प्रथम अध्याय में तीसरे अनुभाग में पंचम मंत्र में कहा गया है। अभिमातयः का अर्थ पापी बोल के ऐसा तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है, पापमा व अभिमाति। तो इस प्रकार अभिमातय का अर्थ क्या हुआ? जो पापी लोग हैं, वे पापी लोग भी क्या करते हैं? देवं तंग वरुणं न स्पृशन्ति, वे पापी गण भी उस वरुण देवता को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है। तो संपूर्ण मंत्र का अर्थ इस प्रकार हुआ, हिंसा रखने की इच्छा, हिंसा करने की इच्छा वाले शत्रुगण जो वरुण देव के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, क्योंकि वे वरुण देव से भीत होकर अपनी हिंसा की इच्छा को त्याग देते हैं। और उसी तरह जो लोगों में द्रोही लोग हैं, जो द्रोह करने वाले लोग हैं, जो प्राणियों के द्रोही लोग हैं, वे भी वरुण देव से द्रोह नहीं करते हैं। और पापी लोग तो वरुण देव को स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। यही इस मंत्र का अर्थ है। दोस्तों, यहाँ हमने तैत्तिरीय संहिता का उल्लेख पाया। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं तैत्तिरीय संहिता के बारे में छोटी सी जानकारी, क्योंकि संहिता साहित्य यूजीसी नेट के सिलेबस में इकाई नंबर 1 में लगा हुआ है, जिसकी सामान्य जानकारी हम सभी को रखना चाहिए। तो
संहिता साहित्य के अंतर्गत तैत्तिरीय संहिता आता है। तो तैत्तिरीय संहिता का संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार है। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है। इस संहिता का प्रसार दक्षिण भारत में तथा महाराष्ट्र के कुछ प्रांत में पाया जाता है तथा समग्र आंध्र द्रविड़ देश इस शाखा का अनुयायी है। सायण भी कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखाध्यायी ब्राह्मण थे। सायण कृष्ण यजुर्वेद के जिनकी भाष्य हम पढ़ रहे हैं, सायणाचार्य, यह कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखाध्यायी ब्राह्मण थे। इन्होंने सबसे पहले कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर ही भाष्य लिखा था। फिर तैत्तिरीय संहिता का विभाजन कैसे है? कांड, प्रपाठक और अनुभाग में तैत्तिरीय संहिता का विभाजन किया गया है। तैत्तिरीय संहिता में 7 कांड है, 44 प्रपाठक है, 631 अनुभाग है। 15वां मंत्र क्या कह रहा है? उता यो मानुषेषु वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकमुदरेषु वा उता यो मानुषेषु वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकमुदरेषु वा। मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 आ उपसर्ग है। मानुषेषु आ, असामी असामी आ, अस्माकम उदरेषु आ। ये सभी आ उपसर्ग चक्रे इस क्रियापद के साथ जुड़ जाएंगे। तो आप सब जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे अन्वय करते वक्त में उतः यह मानुषेषु यशः आ चक्रे, उत यह मानुषेषु यशः आ चक्रे, आ असामी, आ चक्रे असामी, अस्माकम उदरेषु आ, अस्माकम उदरेषु आ। यहाँ पे आ अधूरा सा लग रहा है, लेकिन ये सभी चक्रे क्रियापद के साथ जुड़ जाएंगे। उता यह मानुषेषु यशः आ चक्रे, असामी आ चक्रे, अस्माकम उदरेषु आ चक्रे, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इन सभी पदों का हम सायण भाष्य के अनुसार अर्थ समझेंगे, तभी हम मंत्र के अर्थ को समझ सकते हैं। उत का अर्थ क्या है? उत अर्थात अपीच, उत अर्थात अपीच, अपीच अर्थात और भी। दोस्तों सुनहसेब ऋषि पिछले 14 मंत्रों में सुनहसेब ऋषि क्या कर रहे हैं? वरुण देव की स्तुति कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार महिमा की गान कर रहे हैं। तो ये 15वें मंत्र में कह रहे हैं अरे वरुण देव की महिमा सिर्फ इतनी नहीं है, और भी है। और क्या है? उत अपीच, और भी क्या है? यह वरुण, जो वरुण देवता, मानुषेषु, यह वरुण, जो वरुण देवता, मानुषेषु, मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक ये सायण ने नहीं लिखा है, आप सभी को समझने के लिए हमने लिख दिया है। तो जो वरुण देवता और भी 14 मंत्र के अलावा, 14 मंत्रों में जो महिमा गान कर दी गई है, उन महिमाओं के अलावा और भी यह वरुणा, जो वरुण देवता मनुष्य लोक में यशः का अर्थ अन्नम, इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण शब्द है। परीक्षा में यशः पूछ देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो के कीर्ति, यश, ये सब में नहीं जाइएगा। यशः अर्थात अन्नम, वरुण सूक्त में यश का अर्थ सायण ने अन्न किया है। तो और भी जो वरुण देवता मनुष्य लोक में अन्न आ चक्रे, ये गलत टाइप हो गया है, इसको हम सुधार देंगे। आ चक्रे अर्थात सर्वतः, चक्रे अर्थात कृतवान, जिस वरुण देवता ने मनुष्य लोक में सभी और अन्न को उत्पन्न किया। ठीक है, जिस वरुण देव ने, यह वरुण और जो वरुण देवता मनुष्य लोक में अन्न को आचक्रे उत्पन्न किया। आसामी का अर्थ क्या है? आ अर्थात सर्वतः, फिर आ अर्थात सभी ओर से, और असामी अर्थात संपूर्ण चक्रे। ठीक है, जिस वरुण देवता ने, यह वरुण, जो वरुण देवता मनुष्य लोक में अन्न को सभी ओर से उत्पन्न किया। असामी का अर्थ होता है संपूर्ण चक्रे, कुर्बन अपि, करते हुए, सभी ओर से उत्पन्न करते हुए, कैसे किया? संपूर्ण किया। आ सर्वतः, आसामी अर्थात सभी ओर से संपूर्ण किया, अन्न को उत्पन्न करते हुए, किस प्रकार उत्पन्न किया? सभी ओर से उत्पन्न किया, संपूर्ण किया। न तो न्यूनं कृतवान, कम उत्पन्न नहीं किया, न्यून होने नहीं दिया, संपूर्ण रूप से सभी ओर से अन्न को उत्पन्न किया। ठीक है, अस्माकम उदरेषु आ, फिर इन अन्न को उत्पन्न करने का विशेष प्रयोजन है। तो विशेष रूप से हमारे उदर में वे अन्न
पहुँचते हैं। ठीक है, हमारी उदर में भी हमारे उदरों को उस अन्न से पूर्ण किया। यह वरुण देवता, वो वरुण देवता की और भी महिमा है, और भी वो वरुण देवता मनुष्य लोक में अन्न को सभी ओर से उत्पन्न किया, और उत्पन्न करते हुए सभी ओर से संपूर्ण किया, न्यून नहीं छोड़ा, कम नहीं छोड़ा, कम बिल्कुल भी कम नहीं किया, जितने अधिक और संपूर्ण सभी ओर से उत्पन्न करके, हाँ, सभी ओर से उत्पन्न करके हमारे उदर में उदरों को भी पूर्ण किया, अन्न से हमारे उदरों को भी पूर्ण किया, हमारे उदरों को भी भरा, हमारा भरण पोषण भी किया। तो इस प्रकार वरुण देवता क्या हुए? अन्न के उत्पादक देवता हुए। वरुण देवता जल के अधिष्ठाता देव हैं, इसीलिए वे अन्न के उत्पन्न में सहायक है, और अन्न उत्पादन में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए वेद में उन्हें अन्न के उत्पादक देवता के रूप में सुनासेब ऋषि स्तुति करते हुए कहते हैं। और ये वरुण देवता की और भी महिमा है। यह वरुण देवता मनुष्य लोक में अन्न को सभी ओर से उत्पन्न किया, और संपूर्ण रूप से सभी ओर से उत्पन्न किया, और हमारे उदर को भी इन अन्नों से संपूर्ण किया, हमारे उदर को भी विशेष करके इन अन्नों से भर दिया। परामे यान्ति धीतयो गावो न गव्युतिरनु, परामे यान्ति धीतयो गावो न गव्युतिरनु, इच्छन्ति रुरुचक्षसं, परामे यान्ति धीतयो गावो न गव्युतिरनु, इच्छन्ति रुरुचक्षसं। अब इसका अन्वय देखिए, ऊरुचक्षसं इच्छन्ति, ऊरुचक्षसं इच्छन्ति, मे धीतयः गव्युतिः अनु गावः न परायन्ति, परायान्ति। यहाँ पे देखिए परायान्ति उपसर्ग और क्रिया में व्यवधान है, आप इसे जोड़ लीजिए, परायान्ति कर लीजिए, तो परायान्ति। ठीक है, परायान्ति। परायान्ति का अर्थ क्या है? परांगमुख होकर, निवृत्ति रहित होकर जा रही हैं। कौन जा रही हैं? धीतयः, धीतयः, धीतयः अर्थात बुद्धयः, बुद्धियां, बुद्धियां। किसकी बुद्धि ही? मे बुद्धि। मे से तात्पर्य किसका है? मंत्र दृष्टा ऋषि सुनहसेब। मम सुनहसेपस्य, मंत्र दृष्टा ऋषि स्तुति कर रहे हैं, तो मे अर्थात सुनहसेब की, सुनहसेब की बुद्धियां परांगमुख होकर, निवृत्ति रहित होकर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? ऊरुचक्षसम इच्छन्ति। ऊरुचक्षसम ये वरुण देव की एक विशेषण है, जिसका अर्थ हमने पूर्व मंत्र में बहुनाम द्रष्टारम यानी बहुत कुछ देख लेने वाला, आज है इसका अर्थ बहु भी द्रष्टव्यम यानी बहुत लोगों के द्वारा देखने योग्य। वरुण देवता को इच्छन्ति, वरुण देवता की इच्छा करती हुई सुनहसेब की बुद्धियां परापतंती जा रही हैं। वहां पे दृष्टांत क्या है? किस प्रकार जा रही हैं, कैसी जा रही, कैसे जा रही हैं, किसके भांति जा रही हैं? गावः न गव्युतिरनु, गव्युति अनु गावः न, गावः न अर्थात गावः न अर्थात क्या है? न का बाद में व्यवहार हुआ है, इसका मतलब है उपमा दी जा रही है, उपमान अर्थ में न निपात है, तो गाव न गायों की भांति जा रही हैं। गायों की भांति कैसे जा रही हैं? ने गावो न गायों की भांति जा रही हैं। गव्युति अनु गाय जैसे गोष्ठ की तरफ, गोष्ठ अर्थात गौशाला, गव्युति अर्थात गोष्ठ, गाय जैसे गोष्ठ की तरफ, गोष्ठ की लक्ष्य में गोष्ठ की तरफ निवृत्ति रहित होकर, परांगमुख होकर, गोष्ठ की तरफ परांगमुख होकर, निवृत्ति रहित होकर जाती हैं। जैसे गाय का मंजिल गोष्ठ होता है, गोष्ठ की तरफ एक बार निकल जाएं तो सीधे गोष्ठ में, गौशाला में रुकती हैं, ठहरती हैं। उसी तरह ऊरुचक्षसम, ऊरुचक्षसम अर्थात बहु भी द्रष्टव्यम, बहुत लोगों के द्वारा देखने योग्य वरुण देव की इच्छा करते हुए मेरे सुनहसेब की बुद्धियां जा परापतंती निवृत्ति रहित होकर जा रही हैं।
तो चलिए सायण भाष्य के अनुसार एक एक शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। ऊरु चक्षुषम इच्छन्ति, बहुभी द्रष्टव्यम वरुणम इच्छन्ति, बहुत लोगों के द्वारा देखने योग्य वरुण देवता की इच्छा करते हुए, मे धीतयः, मे अर्थात मम, मेरी से तात्पर्य किसकी, सुन्हा सेब की, सुन्हा सेपस्य बुद्धयः, सुन्हा सेब की बुद्धियां परांगमुख होकर यान्ति, जा रही हैं, निवृत्त, कैसे जा रही हैं, निवृत्ति रहित, अनावृत होकर, निवृत्त रहित होकर, गच्छन्ति, जा रही हैं। वहां पे तत्र दृष्टांतः, वहां पे एक दृष्टांत दिया गया है जिसके साथ तुलना की जा रही है। वह दृष्टांत क्या है, गायों के भांति, गावो न यथा गावः, गायों के भांति जा रही हैं। कैसे गायों के भांति जा रही हैं, गव्युतिरनु, जैसे गोष्ठानि अनुलक्ष्य गच्छन्ति, गावः यथा गोष्ठानि अनुलक्ष्य गच्छन्ति, गैया जैसे गोष्ठ को, गौशाला को लक्ष्य करके जाती हैं, तद्वत, उसी प्रकार, उसी भांति मेरी बुद्धियां, सुनहसेब की बुद्धियां, मेरी यानी सुनहसेब की बुद्धियां परापतंती, परांगमुख होकर निवृत्ति रहित होकर जा रही हैं। तो मंत्र का अर्थ निष्कर्ष रूप में यही है, उरु चक्षुषम यानी बहुत लोगों के द्वारा देखने योग्य वरुण देव की इच्छा करते हुए, में अर्थात सुनहसेब की, धीतय अर्थात बुद्धियां, गव्युति अर्थात गोष्ठ की और गौशाला की और गव्युति अनु, गौशाला की ओर जाने वाली गायों के भांति, गावह न, जाने वाले गायों के भांति, परायांति यानी परांगमुख होकर, निवृत्ति रहित होकर जा रही हैं। किसकी बुद्धि जा रही है, सुनहसेब की बुद्धि जा रही है। कहाँ जा रही है, वरुण देव की ओर जा रही है। वरुण देव का विशेषण क्या है, उरु चक्षुषम, उरु चक्षुषम का अर्थ क्या है, बहुभी द्रष्टारम। इस जा रहा है, सन्नु वोचावहे पुनर्यतो मे मध्वावृतम होतेव क्षदशे प्रियम, सन्नु वोचावहे पुनर्यतो मे मध्वावृतम होतेव क्षदशे प्रियम। तो यह है 17वां मंत्र। इस मंत्र का सारांश यह है, सुनहसेब ऋषि गायत्री छंद के मंत्र है, ये गायत्री छंद का मंत्र। तो गायत्री छंद वाले इस मंत्र में सुनहसेब ऋषि क्या कर रहे हैं, वरुण देव की स्तुति कर रहे हैं। 16 मंत्र में वरुण देव की नाना प्रकार स्तुति करने के पश्चात अब सुनहसेब ऋषि क्या कह रहे हैं कि हे वरुण देव, हमारे जीवन की रक्षा के लिए जो याग संपादित किए जा रहे हैं, उस याग के संपादन में जो मधुर मधुर हवियों का हवि की जो आहुति दी जा रही है, उन हवियों को तुम स्वीकार करो, उन मधुर हवि को तुम खाओ और खाने के पश्चात तुम प्रसन्न हो जाओगे और मैं जीवित रहूंगा, फिर हम दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। यही इस मंत्र का सारांश है। तो चलिए हम इस मंत्र को पूरे अन्वय के साथ समझते हैं औपचारिक रूप से। तो यतः मे मध्वावृतम होते ब प्रियम क्षद से पुनः नु संबोचावहे। तो ये है अन्वय। अब इसके एक एक शब्द को हम सायण के अनुसार समझेंगे। सायण जी क्या कह रहे हैं, सभी शब्द के अर्थ को देखिए। यतः अर्थात यस्मात् कारणात्, जिस वजह से, जिस कारण से, क्योंकि, यतः अर्थात क्योंकि, तो क्योंकि, मे अर्थात मत जीवनार्थम, मत जीवनार्थम अर्थात सुनहसेब के जीवन के लिए, सुनहसेब के जीवन की रक्षा के लिए। तो यस्मात् कारणात्, क्योंकि, मत जीवनार्थम यानी मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन की रक्षा के लिए, आवृतम अर्थात अंजसव ये कर्माणी, यानी कि एक अंजसव नाम का याग है, उस याग का संपादन किया जा रहा है। और उस कर्माणी, उस कर्म में, उस याग में मधु यानी मधुरम हवि यानी मीठी मधुर घृत दुग्ध आदि हवि का प्रदान करके हवि का उस अंजसव नाम के याग का संपादन किया जा रहा है। अतः कारणात्, इसी कारण से, जो सुनहसेब ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन की रक्षा के लिए मधुर हवि के द्वारा अंजसव नाम के याग का संपादन किया जा रहा है। अतः कारणात्, इसी कारण से, होते व, जिस प्रकार होम करता उसी होम करता क्या करता है, हवि संपादन के पश्चात, याग समाप्त होने के पश्चात, याग संपन्न होने के पश्चात उन मधुर हवि का भक्षण करता है, उसी तरह त्वमपि, तुम भी, उसी तरह त्वमपि प्रियम, तुम्हारे प्रिय हवि को क्षदशे खाते हो,
हे वरुण देवता, जिस प्रकार हवि की संपादन करने के पश्चात, याग की समाप्ति के पश्चात होम करता हवन करता होते वो होम करता हवन करता हवि का भक्षण करता है, उसी तरह हे वरुण देव तुम भी अपने प्रिय हवि का भक्षण करते हो। फिर पुनः उसके पश्चात पुनः अर्थात हवि स्वीकृतादूर्ध्वम, फिर पुनः अर्थात हवि स्वीकार के अनंतर, हवि स्वीकार के पश्चात, जब वरुण देवता हवि स्वीकार कर लेते हैं उसके पश्चात क्या होगा, तृप्तस्त्वम, यानी कि हे वरुण देवता तुम जब हवि स्वीकार कर लोगे तो तुम संतुष्ट हो जाओगे, तुम संतुष्ट हो जाओगे, तुम तृप्त हो जाओगे। तो तुम तृप्त हो जाओगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा, जीवन हम, मैं जीवित रहूंगा। तो फिर क्या होगा, संबोचामहे नु संबोचामहे, यानी फिर अवश्य ही, निश्चय ही, संबोचावहे संभूय, यानी कि एकत्र होकर प्रिय वार्ताम करावहे, प्रिय बातचीत, अच्छी बातचीत करेंगे। फिर हम मिलजुल कर जब तुम हवि को स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपने प्रिय हवि को स्वीकार कर लोगे, क्षद से तुम जब स्वीकार कर लोगे तो फिर क्या होगा, हवि स्वीकार के पश्चात तुम तृप्त हो जाओगे और मैं जीवित रहूंगा। फिर हम दोनों अवश्य ही मिलजुल कर प्रिय बातचीत, प्रिय वार्तालाप, अच्छी तरह से वार्तालाप करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए ये 18वां मंत्र है, दर्शम नो विश्वदर्शतम दर्शम रथम अधिक्षमी एताजोसतमे गिरः, दर्शम नो विश्वदर्शतम दर्शम रथम अधिक्षमी एताजोसतमे गिरः। अब हम इसके अन्वय को, इसके स्पष्ट भावार्थ को समझने से पूर्व यहाँ पे एक चीज पे आप सब ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक उपसर्ग है, एक क्रिया है जो व्यवधान में है, इन्हें हम सबसे पहले जोड़ लेंगे, पहले भी हमने बताया है। तो जोड़ेंगे रथम अधि ये उपसर्ग है और दर्शम ये क्रिया है, अधि दर्शम, इसे जोड़ लीजिए, क्रिया और उपसर्ग को हमने जोड़ लिया है। अब हम देखेंगे अन्वय क्या है, विश्व दर्शतम दर्शम नु क्षमी रथम अधिदर्शम एता में गिरह जुषत, ठीक है, विश्व दर्शतम दर्शम नु क्षमी रथम अधिदर्शम एता में गिरह जुषत। अब हम इन सभी शब्दों को, पूरे अन्वय के सभी शब्दों को सायण भाष्य के अनुसार समझेंगे। विश्व दर्शतम, पहला शब्द है विश्व दर्शतम। विश्व दर्शतम का अर्थ क्या है, विश्व का अर्थात सर्व। वैदिक वाङ्मय में जहाँ भी विश्व शब्द का प्रयोग होता है उसमें से ज़्यादातर, अधिकतर विश्व का अर्थ सर्व होता है, तो विश्व का अर्थ है सर्व। विश्व दर्शतम को समझने के लिए हम पहले समास कर देंगे। विश्व दर्शतम का समास इस प्रकार होगा, विश्व ही दर्शतम, ठीक है, विश्व ही दर्शतम। विश्व दर्शतम का समास हो गया तो विश्व ही का लौकिक रूप हुआ सर्वे ही यानी सभी के द्वारा। दर्शतम का अर्थ हुआ दर्शनीयम, सभी के द्वारा दर्शनीय, सभी के द्वारा दर्शनीय। अब विश्व दर्शतम का आशय स्पष्ट हो गया। अब विश्व दर्शतम यानी सभी के द्वारा दर्शनीय कौन है, सभी के द्वारा दर्शनीय वरुण है। सभी के द्वारा दर्शनीय वरुण देव को दर्शन नु यानी कि अहम से तात्पर्य यहाँ पे कौन, स्तोता सुनहसेव ऋषि, अहम सुनहसेव ऋषि दृष्टवान खलु, सुनहसेव ऋषि निश्चय रूप से देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, अस्मद अनुग्रहार्थम अत्र आविर्भूत वरुणम, यानी कि सुनहसेव ऋषि की स्तुति से प्रसन्न होकर, जहाँ पे सुनहसेव ऋषि स्तुति कर रहे हैं वहाँ पे वरुण देव आविर्भूत हो चुके हैं। और वरुण देव जो सुनहसेव ऋषि पर अनुग्रह करने के लिए आविर्भूत हुए हैं, ऐसे वरुण देव को अहम सुनहसेव ऋषि दृष्टवान खलु, निश्चित रूप से देख रहे हैं। कौन, सुनहसेव ऋषि देख रहे हैं। अहम से तात्पर्य सुनहसेव ऋषि, तो सुनहसेव ऋषि कह रहे हैं यहाँ पे मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, यहाँ पे मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आविर्भूत वरुण देव को मैं निश्चिंत रूप से देख रहा हूँ, ठीक है। वे वरुण देव कैसे हैं, विश्व दर्शतम है, सर्वे दर्शनीयम है, यानी सभी के द्वारा देखने योग्य हैं। और क्या देख रहे हैं, क्षमी रथम अधिदर्शम, क्षमी रथम अधिदर्शम। रथम अधिदर्शम को पहले समझिए। रथम का अर्थात है वरुण देव के रथ को भी अधिदर्शम, आधिक्य से देख रहे हैं, अधिकांश रूप से देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं,
सुनसेब ऋषि, तो आधिक्य न दृष्टवान अस्मि, यानी कि सुनसेब ऋषि कह रहे हैं मैं अधिकांश रूप से देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? रथम, वरुण से संबंधित रथ को, वरुण देवता के रथ को मैं अधिकांश रूप से देख रहा हूँ। कहाँ पे? क्षमी, क्षमी ये वैदिक रूप है, इसका लौकिक रूप क्षमायाम होगा। क्षमायाम का अर्थ क्षमा अर्थात पृथ्वी यानी भूमि, भूमि का सप्तमी विभक्ति क्षमायम और वैदिक रूप में क्षमी हुआ है। तो पृथ्वी पर वरुण देव के रथ को सुनसेब ऋषि ने आधिक्य से अधिकांश रूप से देख लिया है। तो सुनसेब ऋषि कह रहे हैं मैं वरुण देव के, वरुण से संबंधित रथ को, वरुण संबंधी नम रथम अधिदर्शम आधिक्य न दुष्टवान अस्मि, मैं देख रहा हूँ, अधिकांश रूप से देख रहा हूँ। कहाँ पे देख रहा हूँ? भूमि पर, पृथ्वी पर देख रहा हूँ। और फिर क्या कह रहे हैं सुनसेब ऋषि? इससे सुनसेब ऋषि इससे क्या समझ रहे हैं? एताह, मेरे द्वारा ये जो उच्यमानः, मेरे द्वारा जो ये स्तुति बोले जा रहे हैं मैं गिरो मध्य स्थिति, जो मेरे द्वारा ये स्तुति बोली जा रही है, जो सतः वरुण सेवितवान, वरुण देवता ने सुन लिया है, वरुण देवता ने स्वीकार कर लिया है, वरुण देवता ने ग्रहण कर लिया है। तो संपूर्ण मंत्र के अर्थ को एक बार हम समझ लेते हैं। विश्व दर्शतम दर्शम नु, यानी कि वह सुनसेब ऋषि कह रहे हैं मैं सुनसेब ऋषि जो सभी के द्वारा देखने योग्य है, उस वरुण देवता को उस वरुण देवता को निश्चिंत रूप से देख लिया है, क्योंकि वो हमारे लिए अनुग्रह करने के लिए हमारे सामने आविर्भूत हुआ है। और क्या देख लिया है? क्षमी, यानी इस पृथ्वी पर, इस भूमि पर रथम यानी वरुण देव के रथ को अधिदर्शम आधिक्य से, अधिकांश रूप से देख लिया है। इससे क्या समझना चाहिए? एताह, यानी कि यह वरुण देवता जो है हमारे द्वारा जो कहे जाने वाले ये स्तुति है, बोले जाने वाले ये स्तुतियां हैं, जो 21 मंत्र में हमने वरुण देव की इन स्तुति को किया है, इन स्तुतियों को वरुण देवता ने मेरे द्वारा की गई इन स्तुतियों को जूसतः यानी स्वीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, सुन लिया है। इसीलिए मेरे सामने अनुग्रह करने के लिए वरुण देवता यहाँ आविर्भूत हो गए हैं। मैं वरुण देवता को भी देख रहा हूँ, उनके रथ को भी अधिकांश रूप से देख रहा हूँ। 19वें मंत्र में सुनसेब ऋषि क्या कह रहे हैं? इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृडया त्वामवस्युराचके, इमं मे वरुणश्रुधि हवमद्य च मृडया त्वामवस्युराचके। अब हम इसके अर्थ को अन्वय के साथ समझेंगे। वरुण में इमं हवम श्रुधि अद्य च मृडया अवस्यु त्वांग आचके। अब इन सभी शब्दों के अर्थ को हम सायण जी के अनुसार समझेंगे। वरुण, वरुण अर्थात हे वरुण, हे वरुण देवता। मे अर्थात मध्यम, मध्यम अर्थात मेरी, मेरी अर्थात किसकी? सुनसेब ऋषि की, क्योंकि सुनसेब ऋषि स्तुति कर रहे हैं। तो हे वरुण मेरी, इमम हवम, मेरी इमम आह्वानम, इमम हवम का अर्थ क्या है? इमम आह्वानम, मेरी इस आह्वान को, मेरी इस स्तुति के द्वारा किए गए आह्वान को श्रुधि, श्रुधि का अर्थ श्रृणु, मेरी इस आह्वान को सुनो। हे वरुण मेरी, अर्थात सुनसेब ऋषि बोल रहे हैं हे वरुण मेरी इमम इस आह्वान को श्रुधि सुनो, सुनो। अद्य च मृडया, अद्य च मृडया, अद्य च का अर्थ है किंच अस्मिन दिने, अस्मिन दिने इसी दिन यानी आज, और आज मृडया, मृडया अर्थात अस्मान सुखय, अस्मान सुखय यानी हमें सुखी करो। हे वरुण देव मेरी इस आह्वान को सुनो। अद्य यानी आज, अद्य च और आज, और आज मृडया हमें सुखी करो। अवश्यु, अवश्यु का अर्थ क्या है? रक्षण इच्छु अहम, रक्षण इच्छु, रक्षण इच्छु कौन है? सुनसेब ऋषि हैं, जो संरक्षण चाहते हैं, वरुण देव से संरक्षण की इच्छा रखते हैं कि वरुण देव उनकी रक्षा करे। तो संरक्षण को चाहने वाले, संरक्षण के इच्छुक अहम यानी सुनसेब ऋषि, संरक्षण के इच्छुक सुनसेब ऋषि अहम यानी संरक्षण के इच्छुक मैं सुनसेब ऋषि, त्वाम यानी कि तुम वरुण देवता को, अभिमुख्य न तुम वरुण देवता के अभिमुख होकर, चके शब्दयामी यानी कि शब्द कर रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि स्तुति कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारा मंत्र गान कर रहा हूँ, मंत्र के द्वारा तुम्हारी स्तुति कर रहा हूँ, तुम्हें प्रार्थना कर रहा हूँ। हे वरुण देवता मेरी स्तुति को सुनो, मेरी पुकार को सुनो, मेरी इस आह्वान को सुनो और हमें सुखी करो। यही इस मंत्र का अर्थ है। तो एक बार हम संपूर्ण रूप से इस मंत्र को समझ लेंगे।
वरुण, हे वरुण देव, मेरी यानी कि सुनसेब ऋषि की इमम हवम इस आह्वान को सुनो। अद्य च मृडय, और आज हमें सुखी करो। अवश्य संरक्षण का इच्छुक मैं सुनसेब ऋषि त्वाम तुम्हारे अभिमुख होकर, अर्थात तुम्हारे अभिमुख होकर, चके यानी स्तुति कर रहा हूँ, तुम्हें प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन लो। त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसी स यामनि प्रतिश्रुधि। त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसी स यामनि प्रतिश्रुधि। अब हम इसके अन्वय को देखते हैं। मेधिर त्वं दिवश्च ग्मश्च विश्वस्य राजसी सह यामनि प्रतिश्रुधि। अब हम इन सभी शब्दों के अर्थ को सायण जी के अनुसार समझेंगे। सायण भाष्य में क्या अर्थ देते हैं सायण जी सुनसेब ऋषि की स्तुति का क्या अर्थ कर रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। मेधिर, मेधिर अर्थात मेधाविन, मेधाविन यानी कि बुद्धिमान। हे मेधाविन वरुण, हे मेधाविन वरुण त्वम, हे मेधाविन वरुण त्वम, हे मेधावी वरुण तुम। दिवश्च यानी द्युलोकस्य अपि, हे मेधावी वरुण तुम द्युलोक के भी। ग्मश्च भूलोकस्य अपि, हे मेधावी वरुण तुम द्युलोक के भी, तुम भूलोक के भी। ग्म यानी कि गो ग्म ये सब पृथ्वी के नाम है, तो ग्म से भूलोक हुआ, पृथ्वी लोक हुआ। तुम भूलोक के भी, तुम द्युलोक के भी, तुम भूलोक के भी। एवात्मकस्य और ऐसे, विश्वस्य सर्वस्य जगत मध्य, तुम द्युलोक के भी, तुम भूलोक के भी, और ऐसे संपूर्ण जगत के मध्य, ठीक है, ऐसे संपूर्ण जगत के मध्य राजसी दीप्य से, यानी कि ऐसे संपूर्ण जगत के बीच, द्युलोक के बीच, भूलोक के बीच, ऐसे संपूर्ण जगत के बीच दीप्य से, यानी कि तुम उद्दीप्त हो रहे हो, प्रकाशित हो रहे हो। ऐसे संपूर्ण जगत के बीच दीप्य से तुम उद्दीप्त हो रहे हो, प्रकाशित हो रहे हो। सह तादृश त्वम, ऐसे देवता तुम, ऐसे वरुण तुम। यामनि क्षेम प्रापणे, अस्मदीय क्षेम प्रापणे, हमारे कल्याण के लिए। प्रतिश्रुधि, प्रतिश्रवणम आज्ञापनम करो, हमारे कल्याण के लिए प्रतिश्रुति दो, प्रत्युत्तर दो, यानी कि हे वरुण देवता तुम प्रत्युत्तर दो। रक्षयिष्यामि इति, मैं रक्षा करूंगा, यजमान मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रत्युत्तरम देई, ऐसा प्रत्युत्तर दो। हे वरुण देवता तुम हमारे लिए ऐसा प्रत्युत्तर दो, तुम कहो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यही इस मंत्र का अर्थ है। तो एक बार हम पूरे अच्छे से देख लेंगे। मेधिरः यानी मेधाविन, हे मेधावी वरुण, मेधिरः अर्थात हे मेधावी वरुण, त्वम तुम, दिवश्च यानी द्युलोक के, ग्मश्च यानी भूलोक के, विश्वस्य यानी संपूर्ण विश्व के, द्युलोक भूलोक और ऐसे संपूर्ण विश्व के मध्य में, राजसी यानी कि दीप्यमान हो रहे हो, उद्दीप्त हो रहे हो, प्रकाशित हो रहे हो। स यानी तुम, वो वरुण देवता तुम। यामनि यानी क्षेम प्रापणे, क्षेम यानी कि कल्याण की प्राप्ति के लिए, हमारे हम यजमानों के कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रतिश्रुधि यानी प्रतिश्रुति दो, हमें आज्ञा दो, हमें प्रत्युत्तर दो कि तुम हमारी सुरक्षा करोगे। तुम बोलो कि हे यजमान मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तो सूक्त के इस अंतिम मंत्र में, यूं कहिए अंतिम पड़ाव में, सुनसेब ऋषि अंततो गत्वा वरुण पास से, या फिर जो भी बंधन है उन सारी बंधनों से मुक्त होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वरुण देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वरुण देवता हमें मुक्त जीवन दो, एक सुख समृद्ध जीवन दो, हमारी सारी बंधन को तोड़ दो, हमारी सारी बंधन को खोल दो, हमें बंधन मुक्त जीवन प्रदान करो। बस यही इस मंत्र का सार है। तो चलिए हम इस मंत्र को पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे। तो मंत्र क्या कह रहा है? उदुत्तमं मुमुग्धीनो विपाशं मध्यमं चृत अवाधमानि जीवशे। उदुत्तमं मुमुग्धीनो विपाशं मध्यमं चृत अवाधमानि जीवसे। अब इसके अन्वय और इसके अर्थ को देखने से पूर्व हम एक आवश्यक कार्य करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम कुछ दिनों से जितने भी मंत्र पढ़े हैं उसमें लगभग हमें वैदिक प्रयोग देखने मिले हैं, जो कि है उपसर्ग और क्रिया में व्यवधान।
तो इस मंत्र में भी ऐसे 2-3 उपसर्ग और क्रिया हैं जिनमें व्यवधान है, पहले हम उसे जोड़ने का काम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप गौर कीजिए, उदुत्तमम, इस पूरे शब्द में उत एक शब्द जुड़ा हुआ है। उत ये एक उपसर्ग है, उत उपसर्ग को हम खींच के यहाँ से लाएंगे और मुमुग्धि इस क्रिया में जोड़ देंगे, तो क्या हुआ, उत मुमुग्धि। फिर हम यहाँ पे एक और उपसर्ग देख रहे हैं बी, और वी उपसर्ग को हम खींच के लेंगे और श्रुत इस क्रियापद में जोड़ लेंगे, विचृत। और फिर एक और उपसर्ग यहाँ पे है अब उपसर्ग है, इसको भी यहाँ से लेके पीछे इस क्रियापद में जोड़ लेंगे, तो उत मुमुग्धि, विचृत और अवचृत। इस प्रकार से हमने देख लिया, उपसर्ग और क्रिया का मिलन कर लिया। अब हम देखेंगे इसके अन्वय को। अन्वय क्या है, यहाँ पे देखिए, नो अर्थात नः, यानी कि अस्माकम, तो नः उत्तमम, उदुत्तमम में यहाँ उत्तमम है, तो नः उत्तमम पाशम, नः उत्तमम पाशम उत मुमुग्धि मध्यमम पाशम विचृत जीव से अधमानि अवचृत। अब हम इस सारे शब्दों के अर्थ को समझते हुए पूरे मंत्र के अर्थ को समझेंगे। तो यहाँ पे वरुण देवता को संबोधन करके स्तुति की जा रही है। आप भी अध्ययन कर लीजिए कि हे वरुण देव, जैसे सोनाशेव ऋषि कह रहे हैं कि हे वरुण देव, नः यानी कि अस्माकम, नः अर्थात हमारे उत्तमम पासम यानी कि उत्तमम अर्थात शिरोगतम, यानी ऊपरी भाग, शरीर का ऊपरी भाग। तो शरीर का ऊपरी भाग क्या है, सिर वाला हिस्सा है, तो शिरोगतम पासम, हमारे शरीर के जो ऊपरी भाग है, उस ऊपरी भाग है जो सिर है, जो मस्तक है, उस पर जो पास है उसको उत्मुग्धि, उत्कृष्य मोचय, यानी कि उसका उत्कर्षण करके उसे ऊपर खींच के मुक्त कर दो, खोल दो। हे वरुण देवता, हमारे सिर पर जो पास है उसको ऊपर खींच के खोल दो। फिर क्या है, मध्यमम पासम, मध्यमम अर्थात शरीर का बीच वाला हिस्सा, शरीर का मध्यम भाग, या कहिए कि उदर भाग, या कहिए कि पेट वाला भाग, कमर वाला भाग, इसको हम शरीर का उदरगत पास, यानी कि मध्यमम पासम अर्थात उदरगतम पासम, सायण जी ने भी अर्थ किया है, यानी कि शरीर के बीच वाले हिस्से के, शरीर के मध्यम भाग के, यानी कि पेट वाले भाग में जो पास है उस पास को विचृत, यानी कि उस पास को भी तुम क्या करो, खींचकर नष्ट कर दो। च्युत अर्थात नाशय, विसृज्य नाशय, उसको खींचकर नाश कर दो। शरीर के ऊपर वाले यानी कि सिर वाले भाग के पास को ऊपर खींच के हटा दो, और बीच वाले पास को, बीच वाले बंधन को खींचकर नाश कर दो। और फिर अधमानी यानी मदियान पादगतान पासन, यानी कि मेरी, यानी सुनशेव ऋषि की, या यूं कहिए कि हम सभी की पादोगतान पासन, यानी कि जो पैर वाला जो निचला भाग है, जो अधम भाग है शरीर का, उस अधम भाग के पासान यानी पाश को, बंधन को अवचृत यानी नीचे खींचकर नाश कर दो, अवकर्षण करके, अवकृष्य नाशय यानी कि अवकर्षण करके नीचे खींच के नाश कर दो। क्यों नाश करे ये सारे पास को, जीव से, यानी कि हमारे जीवन के लिए, या सुनशेव ऋषि के जीवन के लिए, हमारे बचने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें अच्छी जीवन देने के लिए, आप हमें एक पास मुक्त जीवन देने के लिए, बंधन मुक्त जीवन देने के लिए इतना हम पर कृपा कर दो कि हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से के बंधन को खोल दो, बीच वाले हिस्से के बंधन को खींच करके नाश कर दो, और निचले हिस्से यानी कि पैर वाले हिस्से के बंधन को भी खींचकर नाश कर दो। यही प्रार्थना सुनशेव ऋषि यहाँ पे कर रहे हैं। निष्कर्ष रूप से एक बार इसके अर्थ को हम समझ लेंगे। नः अर्थात हमारे, उत्तमम यानी ऊपरी भाग के, यानी सिर वाले भाग के, पासम बंधन को, उत्मुग्धि ऊपर खींच के क्या करो, उसको खोल दो। और मध्यमम, हे वरुण देवता, मध्यमम यानी बीच वाले हिस्से, जो शरीर का बीच वाला हिस्सा है, जो पेट वाला
हिस्सा है, जो उदर वाला हिस्सा है, उस हिस्से में जो पाशम यानी जो बंधन है उसे भी विचृत यानी कि उसको भी तुम खींचकर नाश कर दो। उसके बाद जीव से यानी कि हमारी जीवन प्रक्रिया अच्छी चलती रहे, हमारे जीवन के लिए अधमानी यानी कि निचले भाग की जो पैर वाले भाग की जो पास है उसको भी अवच्युत यानी कि नीचे खींच के नाश कर दो। यही इस मंत्र का अर्थ था। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको यह नोट चाहिए तो आप अभी संस्कृत ज्योति एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अभी मैं इस नोट को वहाँ पे भेजने वाली हूँ। तो चलिए आज का इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। हमने वरुण सूक्त को समाप्त कर लिया है। आगे फिर हम किसी अन्य सूक्त या किसी अन्य व्याख्यान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जो लोग अंत तक जुड़े रहे, नमस्कार।